And yes, this is the power of ABKSJ rocks. चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन को मास्टर करने के बाद अब बारी आ जाती है चैप्टर सेकंड एसिड बेस एंड सॉल्ट के 50 वीआईपी क्वेश्चन को सॉल्व करने की। एंड यस, अगर आप सब भी YouTube पे आके सर्च कर रहे हैं कि 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर चैप्टर सेकंड एसिड बेस एंड सॉल्ट, यस दिस इज द वीडियो। चैप्टर सेकंड एसिड बेस एंड सॉल्ट के 50 वीआईपी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। और किसी भी चैप्टर को मास्टर करने के लिए आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने होते हैं। ये बेस्ट क्वेश्चन होते हैं किसी भी चैप्टर के। एंड यस, वी आर गोइंग टू सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चन इन सिंगल सेशन। पूरे चैप्टर को देखना है, इसके बाद आपको रियलाइज होगा हाँ जी सर, आपने तो पूरा चैप्टर ही रिवाइज कर दिया। और इस तरीके से हम एक नहीं पूरे चैप्टर्स को कर लेंगे। तो प्लेटफॉर्म पे जो पहली बार आए, जल्दी से जाके सब अच्छे बच्चों की तरह ये वाला टेलीग्राम का जो चैनल है वो ज्वाइन करना। ये रहे आपके प्यारे से संतोष सर। और आप यस इसको स्कैन करके या फिर आप सर्च करके @ABKSJ2021 सब ज्वाइन करना। इसकी पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहला और खतरनाक सा क्वेश्चन आपके सामने। हर एक क्वेश्चन को ऐसे डिजाइन किया है ताकि आप इसको जब भी कर रहे हो पूरे चैप्टर का रिकैप हो जाएगा। और जब लेक्चर खत्म हो तो मुझे कमेंट जरूर करना कि सर पूरा चैप्टर तो आपने इसी बहाने से रिवाइज करवा दिया। यस, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, What will be the action of the following substances on litmus paper? आपके पास substances हैं और इसका एक्शन आपको बताना है कहां पर, लिटमस पेपर, जो कि एक नेचुरल इंडिकेटर है। दो कलर पे ये अवेलेबल होते हैं, एक रेड लिटमस और एक आपका ब्लू लिटमस है। एसिडिक वाले ब्लू लिटमस को क्या कर देंगे, आपका रेड कर देंगे। हाँ जी, देखा जाए आपके पास एसिडिक सोल्यूशन था, तो जैसे ही आपने एसिडिक सोल्यूशन पे ब्लू लिटमस को आपने डिप किया तो आप देख सकते हो ब्लू वाला रेड हो जाता है। ब्लू से क्या हो जाएगा बेटा, आपका रेड हो जाएगा एसिडिक में। डन है क्या? एंड सेम अगर बेस को चेक करना है तो बेस में आपका रेड से क्या हो जाएगा, ब्लू है। अगर मैं आपसे पूछूं यार, मेरे पास मान लिया जाए अगर रेड लिटमस होता और रेड को आप एसिडिक में डालते तो क्या वो ब्लू होता? नहीं सर, कोई चेंज नहीं आता। अगर आपको एसिडिक चेक करना है तो ब्लू लिटमस को ही डिप करना पड़ेगा। डन, आ जाओ। तो सबसे पहला आपके पास है ड्राई HCl गैस है। यहां पर ड्राई लगाने से काम खराब हो गया। अगर ये HCl का सॉल्यूशन होता तो वहां पर H+ या हाइड्रोनियम आयन मुझे नजर आता, लेकिन ड्राई HCl गैस आपका हाइड्रोजन आयन नहीं देगा, इसीलिए ये एसिडिक नहीं दिखाएगा। ध्यान देना। तो आप क्या कहेंगे यार, नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं आएगा। बच्चे यहां गलती करते हैं क्योंकि ड्राई HCl के गैस के पास एब्सेंस है किसका, H+ मतलब हाइड्रोजन आयन का। हाइड्रोजन आयन आपका रिस्पॉन्सिबल होता है एसिडिक प्रॉपर्टीज के लिए। दूसरा देखो, मॉइस्चर आपका NH3 गैस है। NH3 ये हो जाता आपका अमोनिया। डन है क्या? देखो अगर आप सिर्फ NH3, अब मुझे बैठना पड़ेगा जस्ट सेकंड। देखो अगर आप मुझे सिर्फ अच्छा बोलते कि सर क्या NH3 गैस आपका बेसिक इन नेचर है, तो आंसर नो होता। लेकिन आपने उसके आगे क्या लगा दिया, मॉइस्चर मतलब वाटर दे दिया आपने। तो NH3 क्या करेगा, ये जो मॉइस्चर है इससे कंबाइन करके आपका बन जाएगा NH4OH है। अब आप मुझे बताओ ये क्या बन गया, सर ये तो बन गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो कि आपका एक वीक बेस है। तो अगर ये बेस है तो क्या करेगा बच्चा, बेस वाला जो है रेड को ब्लू कर देगा। द आंसर इज यस सर, ये आपका R से आपका ब्लू कर देगा। आप पूरा लिखना, रेड से आपका ब्लू। तीसरा क्या हो जाएगा बेटा, लेमन जूस है। इसके अंदर कौन सा एसिड है, यस खट्टे होते ना, तो आपका सिट्रिक एसिड है, मतलब आपका एसिडिक इन नेचर है। तो क्या कर देगा बच्चा, ब्लू से आपका रेड कर देगा। पक्का? यस सर। मूव ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक। ये कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक कौन से होते हैं, लाइक ये जो पेप्सी, मिरिंडा, लिम्का पीते ना बच्चा, उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, प्लीज नोट करो। उसके पास होता है H2CO3 से हम बोलते हैं कार्बोनिक एसिड है। हालांकि ये वीक एसिड है, मुझे मतलब है एसिड से ना, तो ये क्या करेगा, जल्दी से बोला जाए सर, ब्लू से आपका रेड कर देगा। आगे आ जाओ। कर्ड लैक्टिक एसिड बच्चा है ना, तो सेम क्या करेगा, आपका ब्लू से रेड कर देगा। एंड लास्ट क्या कह रहा है, सोप सॉल्यूशन बेसिक इन नेचर, कुछ याद आया? हाँ जी सर। तो अगर बेसिक इन नेचर है तो आपके रेड से ब्लू कर देगा।
क्या सभी को आया? एग्जैक्टली सर, काफी अच्छा क्वेश्चन था और ऐसे क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? सीबीएसई के प्रीवियस ईयर में मेंशन है न्यूट्रलाइजेशन। फिगर को देखा जाए हो क्या रहा है, आपके पास ये एसिड है और ये आपका बेस है। आपने एक हाथ में एसिड लिया, एक हाथ में बेस, दोनों को रिएक्ट करवाया। तो एसिड बेस को बोलेगा ओए बेस तो गया, बेस बोलेगा ओए एसिड तो गया। दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे और बनेगा आपका सॉल्ट प्लस वाटर। और इसी रिएक्शन को आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का नाम दिया जाता है। पक्की बात है, कुछ बातें मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपका एक्सोथर्मिक होता है। चैप्टर फर्स्ट पढ़ चुके हैं। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है? यहां पर प्रोडक्ट के साथ साथ हीट एनर्जी रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक है। और यहां पर जो सॉल्ट बना है उसका पीएच लगभग 7 के आसपास होगा, पक्का न्यूट्रलाइजेशन है। अब यहां जाओ तो रिएक्शन बिटवीन आपका एन एसिड एंड अ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर आर नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ये ऐसे नहीं मानने वाले, खैर एग्जांपल भी दो दिया जाए तो एक एसिड लो, कौन सा ले आपका HCl ले लो बेटा, है ना, और प्लस में आपका बेस कौन सा है? NaOH है। बोला जाए स्ट्रॉन्ग है, दोनों ही स्ट्रॉन्ग है बेटा, तो क्या होगा? देखो ध्यान, सब बिल्कुल ध्यान से देखो। आपका ये जो H है और ये जो OH है ये दोस्ती कर लेते हैं। तो अगर ये दोनों दोस्ती करेंगे तो आपका बन जाएगा H2O। उसके बाद ये जो आपका Na है वो इससे दोस्ती करेगा और बन जाएगा NaCl। बनने वाले का नाम सोडियम क्लोराइड है और ये आपका सॉल्ट है। और ये स्ट्रॉन्ग, ये भी स्ट्रॉन्ग। जब दोनों ही स्ट्रॉन्ग या दोनों ही वीक होते हैं, बनने वाला सॉल्ट आपका न्यूट्रल है और न्यूट्रल सॉल्ट का पीएच आपका एग्जैक्टली 7 होता है। आगे बढ़ा जाए, चलो क्या है, अब एक और एग्जांपल ले लो यार, जहां पर मेरे पास हम क्या करें, CH3, ये एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड जो कि आपका विनेगर में प्रेजेंट होता है, ये वीक एसिड है और इसको आप करवा दो किससे बेटा? हाँ जी, NaOH से। सेम वही कहानी, सेम वही मैं नीचे लिख रहा हूं बेटा, प्रोडक्ट है। क्या होगा आपके पास? यस, ये जो आपका H है और ये जो OH है दोनों जुड़ के बन जाएगा वाटर। उसके बाद यस आ जाओ क्या है, देन आपका ये जो Na है और ये जो ये वाला पार्ट है इसे बोलते हैं, ये वाला इसे बोलते हैं एसीटेट पार्ट। ये दोनों दोस्ती कर लेंगे, NaCH3 आपका CO डन। नाम क्या हो जाएगा? सोडियम। बोला जाए बेटा सोडियम आपका एसीटेट है, पक्का। अब मुझे आप ये बताओ, ये सोडियम एसीटेट किससे बना है? ये आपका बना है सर वीक एसिड और आपका स्ट्रॉन्ग बेस से। तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, इसका मतलब ये हो जाएगा, बोलो क्या? बेसिक सॉल्ट। और बेसिक सॉल्ट का पीएच 7 से ज्यादा हो जाएगा। डन। यस सर, दो एग्जांपल आपके सामने हैं और ध्यान देना ये एक्सोथर्मिक इन नेचर है। इसी के बेस में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं जिनके आंसर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में पुट डाउन कर रहे होंगे और जरूर बताना लेक्चर में मजा आ रहा है अभी तक? हाँ जी सर, ये आपके सामने, मुझे आंसर जरूर देना। ओके, और अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने से पहले मुझे बताओ, आप सबने क्या फिनोल्फथैलीन के बारे में सुना? यस सर, ये आपका एक सिंथेटिक इंडिकेटर है, मैन मेड इंडिकेटर भी कह सकते हैं, केमिकल्स हैं ये। तो यहां पर है क्या, देखो जल्दी देखा जाए, आपका जो फिनोल्फथैलीन है वो कलरलेस होता है और ये आपका एसिडिक सोल्यूशन पे ऐसा ही रहेगा, कलरलेस। और बेसिक में इसका जो कलर है बच्चा पिंक हो जाता है। तो इसको याद कैसे रखोगे? और न्यूट्रल की बात करोगे तो कलरलेस ही रहेगा। ध्यान दिया जाए, संतोष सर का जुगाड़ तो हमेशा आपके साथ रहेगा जिंदगी भर। बोलो, सब मिलके बोलेंगे, बोलो बोलो फिनाइल। ये आपने देखा फिनाइल जो घर में यूज करते हैं फिनाइल, तो बोलो फिनाइल को पंख लग गए। ये प्लीज अपने कॉपी में नोट करना बच्चा, फिनाइल को क्या लग गए बेटा? पंख लग गए, है ना। तो आप यहां लिख दो A और यहां लिख दो B। A से एसिडिक और B से आपका बेसिक है। तो फिनाइल से आपका हो जाएगा फिनोल्फथैलीन, को से आपका हो जाएगा कलरलेस। हाँ जी, मतलब फिनोल्फथैलीन आपका एसिडिक में कलरलेस ही रहेगा। और पंख से बोलो, तुम बहुत शानदार हो, तुम भविष्यवाणी कर सकते हो। यस, ये आपका हो जाएगा पिंक है। इसका मतलब सर जुगाड़ लग गया। ABK SHJ रॉक्स। देखा जाए फिनोल्फथैलीन आपका एसिडिक में कलरलेस ही रहेगा और बेसिक में आपका पिंक हो जाता है। फिनाइल को पंख लग गए, मजा आया? यस सर। तो ये कह रहा है कि आपका एक सोल्यूशन है A, तो A ने क्या कर दिया बेटा? फिनोल्फथैलीन को पिंक कर दिया। तो क्या ये मेरा हक है कहना? यस सर, कि जो A है ये आपका बेसिक इन नेचर है और बेसिक है तो मैं इसका एग्जैक्ट पीएच तो नहीं बता सकता, लेकिन ये बता सकता हूं कि आपका ये बेसिक है। अगर बेसिक है तो इसका जो पीएच है वो आपका 7 से ज्यादा हो जाएगा। आप एग्जैक्ट पीएच नहीं बता सकते बेटा। ऑन वो तो आपका पीएच पेपर बताएगा। ऑन एडिशन ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ,
उसके बाद क्या देखा, आपने बी को ए में ऐड कर दिया तो पिंक कलर गायब हो गया। तो मुझे बताओ ये पक्का जो बी है ये इसका दुश्मन होगा, क्योंकि इसने जो चेंज को रिवर्स कर दिया। इसका मतलब अगर ए आपका बेसिक था, इसका मतलब जो बी है वो क्या हो जाएगा, आपका एसिडिक है। और अगर ये एसिडिक है बच्चा तो पीएच क्या हो जाएगा, हाँ जी 7 से कम हो जाएगा। डन डन डन, यस सर। तो बताओ कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है। आप ये नहीं बोल सकते कौन सा स्ट्रॉन्ग कौन सा वीक। बी फर्स्ट लिटमस पेपर और ये फिनोल्फथैलीन मिथाइल ऑरेंज आपको ये नहीं बताएंगे कि आपका स्ट्रॉन्ग है, वो तो काम पीएच पेपर का है, यूनिवर्सल इंडिकेटर। बात को समझो। सेम बच्चा बी ऑप्शन भी गलत है। और तीसरा, ए का पीएच 7 से ज्यादा नजर न लगे, एंड यस बी का जो आपका पीएच है वो 7 से कम हो जाएगा। क्या सभी को आया? एग्जैक्टली सर। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लिस्ट द इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट ऑफ क्लोर एल्कली प्रोसेस। बहुत ध्यान से देखा जाए, आप मानोगे नहीं, सीबीएसई इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछ चुकी है। क्लोर एल्कली, इसके नाम पे ही रहस्य है। क्लोर आया है क्लोरीन से एंड अल्कली आया है NaOH से। बोला जाए बेटा NaOH से, क्योंकि ये एक ऐसा बेस है जो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। नोट कर लो, बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलीज है। डन है क्या? उसके बाद जो क्लोर एल्कली प्रोसेस में जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उसके आपको एक एक यूज लिखना है। देखा जाए आपके सामने, यस ये क्लोर एल्कली प्रोसेस का रिएक्शन आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने क्या लिया? आपने NaCl का सोल्यूशन लिया। एक ही बोले तो सोल्यूशन है, इसको ब्राइन कहा जाता है। ब्राइन सब नोट कर लो, एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl इज कॉल्ड ब्राइन है। और जब ब्राइन प्लस में वाटर है, ये आपका वाटर हो जाएगा। इसमें से आपने क्या पास करा दिया? आपको याद होगा चैप्टर फर्स्ट में जो एरो के ऊपर लिखा जाता है उसे बोलते हैं आपका रिएक्शन कंडीशन, है ना आपका। तो यहां पर इलेक्ट्रिसिटी पास करवाना है, तो हम क्या देखते हैं, जैसे ही बच्चा आप इलेक्ट्रिसिटी को पास कराओगे तो आपका जो NaCl है वो ब्रेक हो जाता है और क्या बनेगा बेटा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, साथ में Cl2 गैस और साथ में हाइड्रोजन गैस है। ये आपका सोल्यूशन पे ही रहेगा, लेकिन ये दो गैस आपके बन रहे हैं। अब एक बहुत ही शानदार सा पार्ट बिल्कुल ध्यान दो, आपका एनोड है और ये आपका कैथोड है। ये एनोड पॉजिटिवली चार्ज होता है और कैथोड आपका नेगेटिवली चार्ज है। अब इसकी एक ट्रिक है कि कहां पर क्या बन रहा है। सब मेरे साथ साथ बोलोगे, हाँ जी जल्दी बोलो, जल्दी आपका बोलो कल आना, जल्दी बोलो, मजा आएगा। अगर आप क्लास में हो तो मजा आने वाला है। कल आना हाई करने किसको? कैटरीना को। जल्दी से बच्चा, कल आना हाई करने कैटरीना दीदी बोलो, है ना। कल आना, तो कल से क्या हो जाएगा? कल से बच्चा क्लोरीन, कल से क्लोरीन, आना से हाँ जी सर आपका एनोड, हाई से हाइड्रोजन, और कैटरीना से बहुत तेज हो, कैटरीना से बच्चा हो जाएगा आपका कैथोड। चलेगा क्या? तो यहां से आपको सेट हो गया, यहां से सेट हो गया कि कहां पर क्या बन रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं बताओ क्लोरीन कहां बनेगा? एनोड पे। चेक कर लो बेटा, अगर आप शक कर रहे हो तो ये रहा क्लोरीन कहां गया आपका, हाँ जी ये रहा Cl2 आपका बना एनोड पे, और हाई से हाइड्रोजन कहां बन रहा आपका कैथोड पे। क्या सभी को आया? तो ये जो क्लोरीन बना यहां से क्लोर आया, और ये आपका अल्कली है क्योंकि ये ऐसा बेस है जो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। तो क्या मैं इस प्रोसेस को क्लोर एल्कली प्रोसेस कह सकता हूं? तो इसके प्रोडक्ट से इसका नाम आया है। अब ये जो बने हैं इनका एक एक यूज आपको लिखना है। जल्दी से अच्छा देखा जाए यहां पर, ये रे आपका सबसे पहला एक तो बना आपका NaOH, है ना, और एक आपका क्या बना बेटा आपका Cl2 गैस है, और एक आपका हाइड्रोजन गैस बना है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। जो नए बच्चे हैं जो 2023 बोर्ड में मतलब 24 देने वाले हैं, तो उनको चैप्टर 4 में पढ़ेंगे बेटा NaOH का यूज करके आप सोप्स और डिटर्जेंट को तैयार कर सकते हैं। और जो बोर्ड देने जा रहे हैं उनको तो पता बेटा चैप्टर 4 पढ़ चुके हैं। यस, हम इससे आपका सोप्स और डिटर्जेंट बना सकते हैं। क्या फर्क है? ये सॉफ्ट वाटर में ही काम करता है, ये दोनों पे काम कर जाएगा। हाँ जी, ये सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट है लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक के, और ये आपका अमोनियम और सल्फोनेट है। चैप्टर 4 में पढ़ोगे, डोंट वरी जो नए बच्चे देख रहे हैं। उसके बाद Cl2, कुछ याद आया? Cl2 सॉल्ट फैमिली पढ़ा था। आप यहां पर कुछ अगर आपको याद हो तो Cl2 को जब पास करवाते हैं किससे? ड्राई स्लेक लाइम से, तो आपका बन जाता है ब्लीचिंग पाउडर। तो क्या Cl2 की मदद से आप ब्लीचिंग पाउडर को तैयार कर सकते हो? यस सर। और हाँ, Cl2 ये आपका वाटर में जो जर्म्स हैं उनको डिसइंफेक्ट करने के भी काम आता है। एंड यस, हाइड्रोजन गैस, ओके कुछ याद आया? अनसैचुरेटेड को चैप्टर 4 में पढ़ेंगे बेटा। सैचुरेट बना सकते हैं जब इसमें से क्या पास करवाते हैं? हाँ जी, निकल,
कैटलिस्ट है, आपका हाइड्रोजन गैस को पास कराओगे, बी पास अनसैचुरेट से सैचुरेट आपका, और यहां पर जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं वो अनसैचुरेट है, तो उसको आप सैचुरेट बना सकते हो इस तरीके से। तो इट इज यूज इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल टू ऑब्टेन वेजिटेबल घी, मतलब ये हो जाएगा सैचुरेट और ये हो जाएगा अनसैचुरेट। क्या सभी को आया? डन बच्चा, ओके। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। उससे पहले यहां पर जस्ट एक छोटी सी बातें बिठाई थी, ये पूरे चैप्टर की ना, पूरे चैप्टर की बच्चा समरी है, बार बार यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लो। ये पूरे चैप्टर में बार बार रिपीट होंगे और बार बार इसका जिक्र करेंगे, और बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर आप बोलोगे सर ग्रेट हो, आपने सब कुछ करवा दिया। इसका स्क्रीनशॉट लो। डन, चलो क्या अब आगे बढ़ते हैं। डन डन डन, यस, ओके ओके एंड ओके। क्वेश्चन 5 है, वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर और यस आपका बेकिंग सोडा, लगभग दोनों ही आपके सेम है। फर्क किस चीज का है? बेकिंग पाउडर में आपका बेकिंग सोडा होता है, बोला जाए आपका बेकिंग सोडा, और बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? NaH आपका CO3। एक तो ये होता है, और साथ में इसके एक माइल्ड एडिबल एसिड टार्ट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। ये सीबीएसई के बोर्ड में पूछा गया, बताओ कि आपका बेकिंग पाउडर को कैसे बनाएंगे बेटा? बेकिंग सोडा प्लस में आपका टार्ट्रिक एसिड है, और तो ऑप्शन ढूंढो बच्चा। एक कॉन्स्टिट्यूएंट जिससे बना है वो बेकिंग सोडा है, और दूसरा क्या बच्चा? आपका टार्ट्रिक एसिड, जो कि आपका टैमरिंड में आपका प्रेजेंट होता है। पक्का इसकी जो पीडीएफ आप पढ़ रहे बेटा वो टेलीग्राम के चैनल पे मिलेगी, सब ज्वाइन करना, तो आप उसका प्रिंट आउट निकाल के सॉल्व करते चलना, मजा आएगा। इसी के जैसा क्वेश्चन सीबीएसई ने पूछा था, आराम से कर लोगे ना। इसी के जैसा क्वेश्चन सीबीएसई ने पूछा था, बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ, अब जल्दी से बताओ। यस, ऑप्शन सी है, दोनों सेम क्वेश्चन थे। डन है क्या? आज मूव ऑन टू द क्वेश्चन 6 है। मान लो ये ऐसा क्वेश्चन है जो सीबीएसई का लगभग हर एग्जाम पे, चाहे वो पीरियोडिक टेस्ट हो, चाहे वो प्री बोर्ड हो, मिड टर्म एग्जाम, कुछ भी ले लो, ये बनता ही बनता हो। मुझे बताना किस किस के प्री बोर्ड में या किसी एग्जाम पे ये आया था। अब कैसे करते हैं देखा जाए। हम सबने सीखा, बोलो क्या क्या सीखा बच्चा आपने? कि सर जब एसिड को बेस से रिएक्ट करवाते हैं तो आपको क्या बन जाता है बेटा? आपका सॉल्ट बनता है, प्लस में आपका वाटर बनता है। तो आपको यहां क्या दिया जाएगा? यहां 3 की बात चल रही है बेटा। एक तो आपका ए एसिड, बेस और सॉल्ट है, तो 3 बातें बोलो। हाँ, तो 3 बातों में से आपको 2 देगा। अरे होता नहीं इक्वेशन पे 3 आपके वेरिएबल है, मान लो उनमें से 2 आपको देगा, 1 आपको निकालना होगा। देखा जाए कैसे करते हैं। देखो ये आपका है अमोनियम क्लोराइड, डन आपका, और इसका केमिकल फॉर्मूला आपके सामने है। और जिन बच्चों को केमिकल फॉर्मूला में डाउट होता है, मैंने चैप्टर 1 में सिखाया हुआ है, आप आराम से आके देख सकते हैं। आप मुझे बताओ बेटा, ये NH4Cl को तोड़ दो, यहां पर ये NH4, और इसको करने से पहले ना मैं आपको कुछ बोलूंगा, ये ध्यान रखो जल्दी से बच्चा, ये ध्यान रखो। आपके पास ना एक तो HCl, एक HNO3 और एक आपका H2SO4 है, ये प्लीज, और एक आपका H2CO3 है। ये रट लो, ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये आपका नाइट्रिक एसिड है, ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, और ये आपका कार्बोनिक है। और बेस की बात की जाए, आ जाओ बेस में बेटा, एक तो NaOH है और एक आपका KOH है, और आपके पास हाँ जी NH4OH है। ये जो NH4OH है ये आपका वीक बेस है, ये दोनों आपका स्ट्रॉन्ग है। ज्यादातर केस में तो कैसे, अब खुद सोचो यार, यहां पर ये NH4 आया, कहां से आया? क्या वो यहां छाको? नहीं बेटा, यहां से नहीं आएगा, ये पक्का बच्चा आया, देखो यहां से NH4 यहां से आया है। इसका मतलब यहां पर ये जो NH4 है ये पक्का NH4OH से आया है, तो ये वाला पार्ट बेस से आया है। तो ये Cl कहां से आया? उठा लो, Cl कहां से आएगा? उठाओ, हाँ धप्पा, यस आपका HCl। किस किस को आया? किस किस को आया? प्लीज इसको नोट कर लो, बहुत कम आएगा। दूसरा चाहो, मतलब अमोनियम क्लोराइड को बनाने के लिए आपके पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड और साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होना चाहिए। ये आपका वीक बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो बनने वाला सॉल्ट किसका होगा? इसका किसका? हाँ जी इसका, मतलब एसिडिक सॉल्ट है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा। दूसरा आ जाओ, कॉपर सल्फेट है। अब यहां पर तो फॉर्मूला ही नहीं पता, बहुत सिंपल है। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला कैसे लिखो बेटा? ये रहा Cu और ये आपका SO4, ये प्लस का 2 माइनस का 2 बन जाएगा आराम से बेटा। यस बन गया, बोलो CuSO4। अब खुद सोचो, खुद दिमाग लगाओ बेटा, क्या करो? आपको पता है SO4 कहां से आया है? ढूंढो, SO4 मिल गया सर, स्कैन कर लिया बच्चा आपने SO4। इसका मतलब हाँ जी देखो आपको दे भी रखा हिंट, ये रहा SO4 यहां से आया है। तो ये कॉपर कहां से आया होगा बेटा? बेस से, बना तो खत्म, कॉपर हाइड्रोक्साइड। कितना सिंपल है बच्चा, कॉपर हाइड्रोक्साइड। किस किस का मजा आ रहा है? मजा आ रहा है बच्चा, हाँ जी कितना सिंपल। देखो
सेम आ जाओ। आपका सोडियम क्लोराइड तो बहुत फेमस है, ये लिख लो वीआईपी बेटा, बहुत बार पूछा गया है। आपके पास देखो NaCl है, तो ये Na कहां से आया, स्कैन कर लो, Na से इरा NaOH डन। और सेम ये Cl कहां से आया, उठा लो यहां से बेटा, इरा HCl से, तो आपका HCl है। और दोनों स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो बनने वाला सॉल्ट आपका न्यूट्रल, पीएच आपका 7 हो जाएगा। आ जाओ, मैग्नीशियम नाइट्रेट, बोलो मैग्नीशियम नाइट्रेट है, सेम वही कहानी है। NO3 कहां से आया, देखो ये रहा NO3 कहां से आया, यस ये रहा NO3, तो आपका नाइट्रिक एसिड से आया होगा, तो ये लिखो HNO3। और सोचो ये Mg कहां से आया, पक्का बेस से आएगा, बना दो सिंपल सा आपका मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। कोई ये परेशान तो नहीं हो रही, सारी ब्रैकेट क्यों आ रहा अपने आप से, देखा जाए। आपका Mg बेटा, ये केमिकल फॉर्मूला में हमने सीखा था, ये प्लस का 2 माइनस का 1 है, तो ऐसे आया, ठीक है। और सेम K2SO4 है, बोला जाए K2SO4 है, तो ये आपका ये K कहां से आया, देखो नहीं पता, दोनों नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है। तो K कहां से आया, ढूंढो K कहां पर है, हाँ जी स्कैन करो, यस मिल गया, मिल गया अच्छा KOH आपका, तो ढूंढो ढूंढो रे साजना, KOH है। और साथ में SO4 कहां से आया, जल्दी से ढूंढो, धप्पा आ जाओ, आपका H2SO4 हो जाएगा। एंड यस लास्ट वाला कैल्शियम नाइट्रेट है, ये कैल्शियम यहां से आया, तो NO3 पक्का एसिड से आया होगा, डोडो, यस सर। कितना सिंपल कर दिया, बताओ। अब आप परेशान होंगे क्या बेटा, अब कोई बच्चा ऐसे क्वेश्चन पे परेशान होगा नहीं। और हां, टारगेट है, चैलेंज है, क्या इस लेक्चर पे हम 3K लाइक को हिट कर सकते हैं? अगर कर दिया मैं समझ जाऊंगा संतोष बेटा तेरे पे दम है, अच्छा कर रहा है, चलो एंड जरूर हिट करना 3K। मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 7 आपका, हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश बिटवीन बेकिंग पाउडर। हम सिंपल सा बच्चा, बेकिंग पाउडर और वॉशिंग सोडा को कैसे आप डिफरेंस करोगे, बाय आपका हीटिंग। आप सिर्फ गर्म कर सकते हो, धब्बा कर दें क्या, इसको करने से पहले आप मुझे बताओ, एक गैस है उसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कंफर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, लाइम वाटर टेस्ट। क्या होता है, आपके पास लाइम वाटर है, उसमें से CO2 गैस को पास कराओ, तो CO2 उससे रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है, जो कि व्हाइट रंग का प्रेसिपिटेट है, वाटर में इनसॉल्युबल है, और इसकी वजह से आपका मिल्कीनेस आ जाता है। तो आप मुझे बताओ बेटा कैसे किया जाएगा। तो अब जो बेकिंग पाउडर है, जब मेरे पास बेकिंग पाउडर NaHCO3, ध्यान दो, बहुत सारे बच्चे डाउट होता है कि सर आपने अभी मुझे कहा था बेकिंग सोडा का फॉर्मूला भी तो NaHCO3, हाँ जी मैंने कब कहा, ये दोनों फॉर्मूले सेम बेटा, बेकिंग पाउडर और उसका दोनों का फॉर्मूला सेम है, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा का फॉर्मूला सेम है। फर्क क्या है, मान लो अगर मैं इसे बेकिंग पाउडर कह रहा हूं तो समझ जाना इसके अंदर टार्ट्रिक एसिड है। पूछो कैसे, अगर CBSE बोर्ड है बच्चा कह रहा है ABKSHJ, समझ जाना संतोष सर की आर्मी में से आन दो, आगे बढ़े, यस सर। NaSCO3 है, जब इसको हीट करते हैं ये आपका डिकम्पोज हो जाता है, यह सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, या इसको आप सोडियम बाइकार्बोनेट कह सकते हो। ये टूट के क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट, और प्लस में गैस बनेगी CO2 बेटा, और प्लस में आपका वाटर बन जाएगा। तो ये जो CO2 गैस बना है ना, इसको अगर लाइम वाटर से पास कराओगे तो मिल्कीनेस आ जाएगा। बट देखा जाए, ये जो आपके पास वॉशिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा के पास तो इसको हीट किया जाए, जिसको हीट करोगे तो क्या होगा, जल्दी से, तो वो CO2 नहीं देगा, ये ब्रेक हो जाता है सिर्फ, और क्या बनेगा आपका Na2CO3 प्लस में आपका 10H2O, डन। तो मुझे बताओ कि यहां पर गैस बना क्या, CO2 नहीं। इस तरीके से आप डिफरेंस कर सकते हो। तो यहां पर जो गैस बन रहा है, बन ही नहीं रहा बेटा, है ना, तो ये मिल्कीनेस नहीं देगा, बट ये मिल्कीनेस देगा। पढ़ो जाए, देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बन, इसकी बात चल रही है, ऑन हीटिंग क्या देगा बेटा आपको, CO2 गैस देगा, जो कि लाइम वाटर को मिल्की कर देगा, वेयर एज यहां पर कोई गैस नहीं बनेगा, तो इस केस में आपका मिल्कीनेस नहीं आएगा। मजा आया क्या। और कुछ बातें ऐड ऑन करना चाहूंगा, ये जो सॉल्ट है, यहां पर जो फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है, इसी को कहा जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। आगे बात करेंगे इसके, चलो क्या क्वेश्चन नंबर 8 है, MCQs फॉर्मेट में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपके पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये मेटल का बाइकार्बोनेट है NaHCO3, और यहां पर आपके एथेनोइक एसिड है सी। देखो जो बच्चे चैप्टर 4 पढ़ चुके हैं यार, डोंट वरी, अगर आप CBSE 2024 बोर्ड के लिए अपियर हो रहे हैं, क्योंकि ये लेक्चर को मैं ऐसे डिजाइन कर रहा हूं कि आने वाले 10 साल के बाद भी अगर आप सर्च करोगे ना यूट्यूब पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो ये वीडियो आपको जरूर नजर आएगी, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो लॉन्ग लास्टिंग है। हर बार मैं चेंज नहीं करूंगा, हाँ कुछ PYQs ऐड होते जाएंगे, बट ये बेस्ट हैं देखा जाए। ये एथेनोइक एसिड है बच्चा, तो ये CH3 आपका COOH है, डन बेटा, ये एथेनोइक एसिड का केमिकल फॉर्मूला है।
जो चैप्टर 4 पढ़ चुके हैं। और सेम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का हो जाएगा NaSCO3। आपने चैप्टर 4 पढ़ा होगा, वहां पर रिएक्शन भी था NaHCO3 प्लस में आपका CH3COOH है। क्या बनेगा बच्चा? यस, आपको पता है यार, ये मेटल का बाइकार्बोनेट है और यू आपका एसिड है, CO2 प्लस वाटर बनेगा। CO2 तो बनेगा प्लस में वाटर है, तो यहां पर जो सॉल्ट बनेगा वो है CH3COO आपका Na। आप कभी कभी Na को पहले भी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं बच्चा, Na को पहले भी लिखते हैं। एग्जाम्पल में पहले क्वेश्चन कराया था, वहां Na को मैंने पहले लिखा था, तो है ये सोडियम एसीटेट ही। तो एक काम करो, कंफ्यूजन पैदा ही नहीं होगी, इसको आप NaCH3COO ही लिख दो ताकि आपको दिक्कत ना हो। डन ना? और वैसे में पढ़ा हुआ है प्लस वाला पहले ही आता है, चलेगा? बोला जाए यस सर। अरे डन ना? ये जो CO2 गैस है लाइम वाटर को मिल्कीनेस करा देता है, पैदा कर देता है। तो मुझे बताओ, यहां पर जो गैस इवॉल्व हो रहा है वो 100% श्योर हो गया कि वो CO2 गैस है, हम धप्पा कर चुके हैं। तो CO2 गैस के लिए कौन सी बातें आपका करेक्ट है, कौन सी बातें आपका करेक्ट है? आ जाओ, देखा जाए बेटा। इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, डैम श्योर आपका। दूसरा, इट इज इवॉल्व विद अ ब्रिस्क इफर। ये बच्चे को बहुत डाउट होता है कि सर इस वर्ड की मीनिंग क्या है, तो मुझे पता आपको क्या दिक्कत होने वाली है। आ जाओ, द फास्ट और विग्रस इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, गैस का फास्ट तरीके से निकलना, वही कहानी है बेटा। गैस बाहर आ रही है बट फास्ट तरीके से, इसी को इफरवेसेंस कहते हैं। और हिंदी की मीनिंग मैंने सर्च करी गूगल पे, बुदबुदाहट चलो कहते हैं ठीक है बेटा, गैस तो बन रहा है तो ब्रिस्क इफरवेसेंस होगा। तीसरा, आप मुझे बताओ CO2 गैस क्या इसका कोई स्मेल होता है? सुंगो होता है ना जी ना, वो SO2 का होता है, बर्निंग सल्फर का। तो यो कह रहा है बेटा इसका जो स्मेल है वो बर्निंग सल्फर। राम क्या कह दिया इसने? ना जी ना। जब आप रेस्पिरेशन करते हो, आपका जो फूड है मतलब ग्लूकोज वो ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा, क्या उस प्रोसेस में जिसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं उसमें CO2 बनता है? आंसर यस है, आपका आंसर यस है। आप चेक करो कि जब ग्लूकोज ऑक्सीजन से भिड़ेगा, CO2 प्लस में वाटर प्लस में एनर्जी बनता है। तो ये कह रहा है इट इज ऑल्सो एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन, इट इज ऑल्सो फॉर्म्ड होना चाहिए। तो बाई, यस सर, मेन तो नहीं लेकिन बाई में बन रहा है, तो आपका आंसर ये है। तो फर्स्ट ABD आपका ठीक है, तो करेक्ट पूछा हो बेटा ABND एंड द आंसर इज ऑप्शन डी। कितना मस्त क्वेश्चन था ना? हाँ जी सर, ओके। और लाइक का टारगेट 3K होना चाहिए। चलो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने। और टीचर प्रोवाइडेड, ये CBSE का ही PYQ से बेटा, टीचर ने प्रोवाइड किया, बोलो क्या? एसिटिक एसिड, वाटर, लेमन जूस, एक्वेस सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ऐसा होता है ना क्लास में कि किसी बच्चे के इसके 10 नहीं आ सकते सर, नहीं सर मैं सर जहर खा लूंगा, नहीं वैसे ही होता है। तो आप मुझे बताओ, आप सबने पढ़ा हुआ है, तो बताओ इसमें से वन ऑफ द स्टूडेंट, किसी एक बच्चे ने कोई pH यहां रिपोर्ट कर रखी है, तो कौन सी जो वैल्यूज हैं वो आपकी गलत है, कौन सी आपकी गलत है? अगर मान लो ये आपके बेस्ट फ्रेंड की होती तो सर सारी गलत है, लेकिन ये बेस्ट फ्रेंड की नहीं बेटा, तो ऐसा भाव नहीं होना। तो देखो एसिटिक एसिड यार, ये वीक आपका एसिड है, तो इसका 3 ये सही लग रहा है। डन बच्चा, ये सही लग रहा है, ठीक है। वाटर है, और राम ये क्या कर दिया वाटर को हक है? नहीं सर, वाटर तो आपका न्यूट्रल होता है, तो उसका pH कितना होना चाहिए था? कितना होना चाहिए था सर? आपका 7 के आसपास ना। डन है क्या? डिस्टिल्ड वाटर का 7 होता है, तो ये गलत है। लेमन जूस की बात कीजिए, सेम एसिडिक है, तो सही है, 4 ठीक लग रहा है। सिट्रिक एसिड में होता है। एक्वेस सोल्यूशन ऑफ, ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये आपका मेटल का बाइकार्बोनेट है, जो कि वीक बेस होते हैं, तो ठीक लग रहा है, 8 के आसपास है। डन बच्चा। और लास्ट भैया ये तो खतरनाक है बादशाह, सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, 14 है। डन। तो कौन सा गलत है? तो आप बोलेंगे सर ये वाला जो वाटर का है वो 12 नहीं होना चाहिए। तो बताओ इसकी करेक्ट वैल्यू क्या हो जाएगी? यस सर, इसकी करेक्ट वैल्यू आपकी 7 हो जाएगी। सभी को आया? जल्दी से बोलो हाँ जी सर। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा प्यारा सा क्वेश्चन 10th है। हाउ इज वॉशिंग सोडा प्रिपेयर्ड फ्रॉम द सोडियम कार्बोनेट? ओके, वॉशिंग सोडा को कैसे आपका सोडियम कार्बोनेट से प्रिपेयर किया जाएगा? देखा जाए, ये वॉशिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला होता है Na2CO3 आपका डॉट आपका 10H2। ये जो फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इसे क्या बोलते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और ये जो सोडियम Na2 आपका CO3 आपका हो जाए, खुद सोचो Na2CO3 से ये कैसे बनाओगे? सिंपल से यार, आ जाओ Na, हाँ ये रहा, जाओ Na2CO3, इसको आप प्लस में वाटर दे दो,
तो इसे बोलते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन। बोला जाए रिक्रिस्टलाइजेशन, तो आपका वॉशिंग सोडा बन जाएगा। बात की जाए नेचर की, तो ये आपका बेसिक सॉल्ट है। पढ़ा जाए बेटा, देखो वॉशिंग सोडा इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम सोडियम कार्बोनेट बाय रिक्रिस्टलाइजेशन। क्या सभी को आया? हाँ जी सर। गिव इट्स केमिकल इक्वेशन दे दिया, कौन से टाइप का ये सॉल्ट है, जो वो पूछते जाओ वो करते जाओ। सीबीएसई ऐसे बोल के बेटे मौज काट दी है, आ जाओ। बेसिक सॉल्ट है, नेम द टाइप। ये अच्छा क्वेश्चन है। अभी मैंने डिस्कस किया था बेटा, आप ये जो पार्ट है ना, ये ध्यान दो, ये हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था कि आपके पास जो वाटर है, अगर उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस प्रेजेंट होते हैं तो इसे कहा जाता है हार्ड वाटर। हार्ड का मतलब ये नहीं कि हार्ड है, अगर उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस प्रेजेंट है। डन है क्या? तो इसकी मदद से आप वाटर की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं। डन है? तो वही आपसे पूछा कैसे आप रिमूव करते हैं इसकी हार्डनेस को, कौन से हार्डनेस को। नेम द टाइप ऑफ द हार्डनेस ऑफ वाटर एंड द आंसर इज सर, बोला जाए परमानेंट हार्डनेस है। आप परमानेंट तरीके से उसके कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस को वहां से निकाल फेंक सकते हैं। चलेगा? यस यस एंड यस। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और ओके, क्या बात है बच्चा, बढ़िया, बहुत सपोर्ट कर रहे हो। जो 2023 बोर्ड में जा रहा है या 24 के लिए, बच्चा बड़ी, मैं ना लाइव क्लास कर रहा हूं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। जिस तरह आप लोगों को फॉलो करते हो ना फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, मैं आपसे वो नहीं कह रहा, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप मुझे फॉलो करो। कहां पर? अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। कैसे कर सकते हैं आप मुझे, किस तरीके से अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हो? सबसे बड़ी बात है, आपको यस लिंक कॉपी करना है, यस कॉपी किया, लिंक मिल जाएगी, और ये सब काम आप अपने फोन के ऐप से कर रहे होंगे अनअकैडमी के। और यस, यहाँ जाओ, हाँ जी, तो ये मिल जाएगा मेरा प्रोफाइल, जहां पर आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हो। फॉलो करने के लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा, और आप ये फोन से कर रहे होंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा। और टारगेट क्या हमारा यार, ये 5K फॉलोअर्स को हमें जल्दी से 10K करने, और आप करवाओगे मुझे पता है। आगे बढ़ते हैं, और आप सिर्फ जाके प्ले स्टोर से अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आप डाउनलोड करो, उसे मोबाइल नंबर से रजिस्टर कर लो और सर्च करो संतोष भट्ट, या फिर जो आप लेक्चर देख रहे हो इसके नीचे ना आपको एक डिस्क्रिप्शन लिखा होगा, फॉलो संतोष भट्ट सर ऑन अनअकैडमी, जाके फॉलो करो। एक टारगेट है यार मेरा, ये जो 5K है इसको जल्दी से 10K करते हैं। रीजन क्या है? यहां पर मैं फ्री लाइव क्लास कर रहा हूं, फ्री एज वेल एज पेड। तो अगर आप फ्री पढ़ना चाहते हैं या पेड कोर्स लेके पूरे साल पढ़ना चाहते हैं, सब आपको मिल जाएगा, इसीलिए जाके मुझे फॉलो करो। ओके सर, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफाइन वाटर, ये आ जाओ, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होते हैं? ओके सर, आप बिल्कुल ध्यान से देखना है, बिल्कुल ध्यान से, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। आपने पढ़ा Na2CO3 आपका डॉट 10H2O। सेम बच्चा आपने क्या देखा, आपके पास, आपने जब चैप्टर फर्स्ट पढ़ा था ना, फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल्स थे उनके पास भी 7 वाटर मॉलिक्यूल्स आपके फिक्स थे। तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर ये इनके पास वाटर है, तो क्या ये गीले हैं, क्या ये वेट है? तो आंसर नो है। इनकी वजह से बेटा ये क्रिस्टल की फॉर्म पे है, ऐसा देखा गया। देखो क्या है, तो डिफाइन कैसे करेंगे। कुछ सॉल्ट ऐसे होते हैं जिनके पास फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आपके अटैच होते हैं, उसी फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का नाम दिया जाएगा। एक बार इसकी आप डेफिनेशन रट लो, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स यस प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट है। क्या सभी को आया? हाँ जी सर। एग्जांपल की बात की जाए तो क्या रहेगा, गिव द केमिकल फॉर्मूला फॉर 2 कंपाउंड एज एग्जांपल, ये हो जाएगा वॉशिंग सोडा और ये हो जाएगा फेरस सल्फेट है। ओके सर, और भी दे सकते हो बेटा, लाइक आपका POP हो गया CaSO4, यहां पर तो आपका 1/2 H2 बेटा। डन डन डन, यस सर। उसके बाद हाउ कैन इट बी प्रूफ दैट द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मेक्स अ डिफरेंस इन द स्टेट। आप कैसे प्रूफ करोगे कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन स्टेट में, स्टेट मतलब वो क्रिस्टल की फॉर्म पे है, वो क्रिस्टल की फॉर्म पे नहीं है, और कलर मतलब उसका कलर कुछ था अब कुछ और हो गया, और ये किसकी वजह से होगा? वाटर मॉलिक्यूल्स को खोने की वजह से। इसके लिए आपके एनसीईआरटी की एक्टिविटी बहुत प्यारी से देखा जाए। आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है उसमें आपने कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को ले रखा है। कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल्स हैं उसमें 5 वाटर मॉलिक्यूल्स आपके अटैच होते हैं, और कोई आपसे पूछे इसका कलर क्या होता है बेटा? ब्लू होता है। तो हम क्या देखते हैं, जैसे ही आपने इसको हीट किया तो डैम श्योर है, जैसे ही आप कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को हीट करोगे तो ये क्या करेगा, ये अपने वाटर मॉलिक्यूल्स को लूज करेगा। जैसे ही ये वाटर मॉलिक्यूल्स को लूज करेगा, हम 2 बातें ऑब्जर्व करेंगे। बोलो क्या? सबसे पहले वो क्रिस्टल की फॉर्म पे नहीं रहा तो स्टेट चेंज हो गया, और साथ में जो उसका ब्लू कलर था वो आपका व्हाइट हो जाता है। ब्लू से व्हाइट क्यों? उसने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन खोया। इसका मतलब क्या डिफरेंस पैदा होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? जैसे आंसर यस हो जाएगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछा, पढ़ो, हाउ कैन इट बी प्रूव्ड दैट द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन डिफरेंस पैदा करेगा स्टेट और साथ में कलर में। अब देखो, बाय हीटिंग दिस क्रिस्टल्स
दे लूज देयर वाटर मॉलिक्यूल्स एंड हेंस रिजल्ट इन चेंज इन स्टेट है, और साथ में आपका जो कलर भी आपका चेंज हो जाएगा, पक्की बात है। और ये जो आपका कॉपर सल्फेट कि जो क्रिस्टल है इनको ब्लू विट्रियोल के नाम से भी जाना जाता है। ब्लू सब नोट करना बच्चा, ब्लू विट्रियोल, पक्का, यस सर, ओके ओके ओके। तो जो ब्लू विट्रियोल इज ब्लू इन कलर एज इट कंटेन्स, इसके पास 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, और जब इसको हीट करोगे तो इसको लूज करेगा और साथ में ये क्या बन जाएगा आपका CuSO4 है। यहां पर इसे कहा जाएगा हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, क्यों? इसके पास ये फिक्स वाटर मॉलिक्यूल है। यहां पर इसको कहा जाएगा हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, क्यों? क्योंकि यहां पर फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है, बट यहां पर इसने वाटर मॉलिक्यूल खो दिया तो इसे हाइड्रेटेड नहीं कहेंगे, इसे एनहाइड्रस कहेंगे। लिख लो बच्चा, आपका क्या हो जाएगा, हाँ जी, लिखते हैं आपका ये जो हाइड्रेटेड है जिनके पास होगा, और जिनके पास नहीं बेटा उसने खो दिया ना, उसे बोलेंगे आपका एनहाइड्रस। परफेक्ट है, यस सर, ओके ओके एंड ओके। क्या सभी को आया? इंपॉर्टेंट है ये कलर ध्यान देना, और ये जो फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनको भी ध्यान देना, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है। और 12 में आगे बढ़ने से पहले यार मैं कुछ आपको एक्स्ट्रा चीजें सिखाना चाहूंगा, देखा जाए, बोलो क्या? अगर आपने ध्यान से देखा होगा, ये शायद आपने नोटिस में ना किया हो यार, अगर नोटिस किया तो बहुत अच्छी बात है, आई अप्रिशिएट है। आप ध्यान से देखो, इसमें ना एक बार इसकी डेफिनेशन को पढ़ो, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। उसके बाद ये क्या है सर? 1 फार्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट। इसका मतलब क्या है? ये शायद आपने नोटिस ना किया बेटा, 1 फार्मूला यूनिट क्या है? देखा जाए यार, देखो यार होता क्या है, आपके जो आयोनिक कंपाउंड्स हैं, एक्चुअल में अगर मैं आपसे बोल रहा हूं आपका NaCl, बोलो आपका NaCl है, डन है क्या? सेम अच्छा आपका H2, आपको ये समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे H2 बेटा ये आपका मॉलिक्यूल है, अगर मैं H2 की मॉलिक्यूल की बात करूं तो यहां पर आपका हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और ये आपका ऑक्सीजन का 1 है, ये एक्चुअल में होता है। अगर H2 के मॉलिक्यूल की बात करोगे तो वहां पर 2 H होंगे और 1 O है। लेकिन बच्चा ये जो आपका NaCl आप मानोगे नहीं, ये रहा, ये NaCl का स्ट्रक्चर ऐसा है, देखा जाए ये NaCl है। ओए राम, यस सर, ये आपका NaCl है बच्चा। तो NaCl के स्ट्रक्चर में मुझे बताओ कि इतने सारे आपके क्लोरीन और आपका सोडियम के एटम है, तो आपका जो NaCl है ना, ये आपका 1 फार्मूला यूनिट है। नहीं समझे कि बता रहा है वो कि आपका एक Cl के लिए एक Na होगा, तो एक्चुअल में NaCl इसका पूरे का फॉर्मूला नहीं है, वो किसी एक यूनिट का है, बात को समझो बेटा, डन ना। तो जब आपके आयोनिक कंपाउंड की बात की जाती है तो वहां पर पड़ा होगा, उसको मॉलिक्यूलर मास नहीं बोलते, उसको फार्मूला यूनिट मास बोलते हैं, क्योंकि हम बता रहे हैं मिनिमम आपका जो Na और Cl किस रेशियो में आपके जुड़े हैं। उम्मीद करता हूं आपको आया होगा, इसको आप रीड कर सकते हैं। और फार्मूला यूनिट आपको बताता है कि आपके जो आयोनिक कंपाउंड है उसका लोएस्ट यहां पर पॉसिबल रेशियो क्या हो जाएगा, कितने आपके एनाइन के लिए कितने आपके कैटाइन प्रेजेंट है। अगर नहीं भी आया तो कोई बात नहीं बच्चा, ये आपके काम का नहीं था, लेकिन कुछ छोटी छोटी बातें क्लास 11th की केमिस्ट्री में आपको सीखनी होंगी। मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 12। A student prepared solution of an acid and a base into separate beakers। एक बच्चे ने क्या किया, एक बच्चे ने बेटा एसिड और बेस के 2 सोल्यूशन को तैयार किया 2 बीकर पे। ओके ओके, आई थिंक मैंने यहां पर टेस्ट ट्यूब ले लिया, तो माफ कर देना मुझे, ठीक है। शी फॉरगॉट टू लेबल द सॉल्यूशंस एंड लिटमस पेपर इज नॉट अवेलेबल इन द लैबोरेटरी। ओके सर, कोई बात नहीं है। यहां पर बच्चा उसने एसिड और बेस तैयार किया, बट वो लेबल करना भूल गया कौन सा एसिडिक है कौन सा आपका बेसिक है। तो और साथ में लिटमस पेपर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि आप बोलते सर एक काम करो ना, लिटमस से चेक कर लो, लेकिन लिटमस चेक कर ही नहीं सकते आप। अब ये कह रहा है सिंस बोथ द सॉल्यूशंस आर कलरलेस, परेशानी में परेशानी, दोनों ही कलरलेस हैं, तो आप कैसे उन दोनों को डिस्टिंग्विश करोगे? बहुत सिंपल सी बात है, आप लैब में हो ना, तो लैब में चलो कोई बात नहीं, लिटमस पेपर नहीं है, ये तो अवेलेबल होंगे, ये तो इनमें से कोई एक तो होगा बेटा, पक्का होगा, इनमें से कोई एक तो पक्का होगा। अगर लैब में हो तो या आपके पास मिथाइल ऑरेंज होगा, मिथाइल ऑरेंज आपका एक सिंथेटिक इंडिकेटर है, या आपके पास फिनोप्थेलिन होगा, डन बच्चा। या आपके पास, हालांकि ये पॉसिबल नहीं है ये ना हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, चाइना रोज भी इंडिकेटर की तरह बिहेव करता है, डन है क्या? प्लीज कलर को देखो, आपने क्या सीखा था, आपने ये सीखा था, बोलो फिनाइल को पंख लग गए, एक और सीख लो, एक और सीख लो, बोलो मत रीड कर, बोलो मत रीड कर, मत रीड कर ये लो, मत रीड कर ये लो, ABK SSJ का प्लेटफॉर्म प्रमोशन भी कर दिया मैंने अपना,
है ना। ये अगर जो नए हैं जिनको नहीं पता, आप यूट्यूब पर सर्च करना ABKSHJ और जाके सब्सक्राइब करना। यहाँ मैं छोटे छोटे ब्लॉग्स आपके लिए अपलोड करता हूँ। आ जाओ, देखा जाए बेटा। देखो अब ये क्या, मत रीड कर, यहाँ पर A लिख दो, यहाँ पर B लिख दो। डन है क्या? तो मत से क्या है? मत से क्या बेटा आपका मिथाइल ऑरेंज, और रीड से आपका बहुत होशियार हो, बहुत होशियार। हाँ जी सर, रेड हो जाएगा। और येलो से आपका येलो, मतलब मिथाइल ऑरेंज आपका एसिडिक में रेड हो जाता है और बेसिक में येलो होता है। और न्यूट्रल की बात की जाए तो वो आपका ऑरेंज ही रहेगा। डन है क्या? याद रहेगा। और ये क्या था? फिनाइल को पंख लग गए। परफेक्ट ना। तो प्लीज कलर को ध्यान दो। तो अगर मान लीजिए लैब में अगर ये है तो आप चेक कर सकते हो। आपने क्या किया? आपने एसिडिक और बेसिक, जो भी मुझे नहीं पता, आपने बीकर से ड्रॉपर की मदद से इसे ढाला ऐसे, और यहां पर जिस केस में आपका येलो हो गया वो आपका हो जाएगा बेसिक, और जहां रेड हो गया वो आपका एसिडिक हो जाएगा। परफेक्ट है। और ये चाइना रोज के बारे में कुछ बातें आप ध्यान रखो बेटा, कि चाइना रोज भी इंडिकेटर की तरह बिहेव करता है। और सीबीएसई ने यहां पर एक आध मार्क्स के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। चाइना रोज का जो ओरिजिनल कलर है आपका, देखो आपने क्या किया, चाइना रोज के पेटल्स की मदद से आपने एक तैयार कर लिया, एक ये कलर्ड सोल्यूशन। और यहां पर जब आप एसिडिक की बात करोगे, ये एसिडिक के लिए डार्क पिंक हो जाता है, और बेसिक के लिए बच्चा वो ग्रीन हो जाता है। तो प्लीज इस बात को ध्यान रखना। चलेगा क्या? अब लिखना कैसे है, ये तो पूरी कहानी थी बच्चा, लिखना कैसे है प्लीज का स्क्रीनशॉट लो आप। मैं इसको रेस कर रहा हूं। ओके, आ जाओ। यस हीरा, यूजिंग केमिकल इंडिकेटर लाइक आपका मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फथैलीन और नेचुरल इंडिकेटर्स लाइक टर्मेरिक, चाइना रोज एटसेट्रा आप चेक कर सकते हैं। ये सब इंडिकेटर्स की मदद जो अवेलेबल है। कोई बात नहीं, लिटमस ने साथ नहीं दिया, मैं तो नहीं छोड़ रहा ना। हा। चलो मूव ऑन टू द आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये आपका क्या है सर? ये आपके लिए एक्स्ट्रा एडिशनल इंफॉर्मेशन है। रेड कैबेज का जो एक्सट्रैक्ट है वो भी इंडिकेटर की तरह बिहेव करता। देख लो आपका बेसिक में कैसा होगा, न्यूट्रल में कैसा होगा, और बच्चा आपका एसिडिक में। छोटी छोटी बातें अगर आप सीखोगे ना तो ये निशानी होती है टॉपर की। मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 13 है। सीबीएसई ने बहुत बार पूछा है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। आपके पास 5 सोल्यूशन है। आपने क्या सीखा बच्चा? बी फास्ट। ये आपके पास यूनिवर्सल इंडिकेटर के अंदर पीएच पेपर है। तो क्या सर इसके कलर को पूरा याद करना? नहीं सर, मैं आपसे क्या बोलूंगा, एक हल्का सा आइडिया लो। देखो, ग्रीन की बात करोगे तो लगभग वो न्यूट्रल के पास है। रेड की बात करोगे तो वो आपका रेड, येलो, ऑरेंज, ये आपका एसिडिक की तरफ है। ब्लू आपका वायलेट आप बात करोगे तो आप बेसिक की तरफ। बस ये ध्यान रखो। डन है कि आपका क्या सीखा हुआ है? आप जब जीरो से आपका करते 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 14 जाओगे तो H प्लस आयन आपका कम होगा और OH माइनस आयन बढ़ेगा। उल्टा चलते हैं, 14 से 0 की तरफ जाओगे बेटा तो आपका H प्लस आयन बढ़ेगा और OH माइनस आयन घटेगा। मतलब सिंपल सी बात है, आपको पता है कि एसिड की सारी प्रॉपर्टी H प्लस आयन डिपेंड करती है। तो अगर 0 से 14 जाने पर H प्लस कम हो रहा है, इसका मतलब एसिडिक प्रॉपर्टी कम हो रही है और pH आपका बढ़ रहा है बेटा, है ना। अब आपसे बोल रहा कि अरेंज करना है इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना मतलब अच्छा आपका यस, H प्लस आयन का बढ़ना मतलब आपका बोला जाए यस pH का कम होना। वो इनवर्स चलते हैं, नहीं समझे? क्योंकि हाइड्रोजन आयन बढ़ रहे हैं बेटा, तो आपका यस यहां इसकी तरफ आ रहे हो तो आपको H प्लस आयन पे लगाना है। तो सबसे पहले, और इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो सबसे पहले बेसिक को लिखो, फिर और कम बेस, फिर न्यूट्रल, फिर वीक एसिड, फिर सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है। और सबसे ज्यादा आपका पीएच किसका बेटा? यस ये हो जाएगा सी का। आपने सी को लिखा, उसके बाद किसको लिखना आपको? ये 9 वाला, ये ई हो जाएगा। देन बच्चा आपका न्यूट्रल कौन सा है? डी हो जाएगा। देन आपका वीक एसिड हो जाएगा आपका यस ए, और देन आपके पास हो जाएगा बेटा बी। क्या सभी को आया? ध्यान दिया जाए, H प्लस आयन का बढ़ना मतलब आपका पीएच का कम होता चला जाना। आगे बढ़े क्या? हाँ जी सर, मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 14 है और असेशन रीजन टाइप क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं क्लास आपने 9th में भी करे होंगे और 10th में तो करना ही है। देखो आपके पास असेशन पे कुछ स्टेटमेंट दे रखा है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज एज एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड, मतलब एंटासिड को तैयार करने के लिए। आप पहले मुझे ये बताओ एंटासिड का यूज क्यों करते हैं? हमारी बॉडी में ये जो स्टमक है इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का सीक्रेशन है गैस्ट्रिक जूस। डन, गैस्ट्रिक जूस का कंपोनेंट है HCl, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में आपका HCl बन रहा होता है।
तो मुझे बताओ कि आपका जब वो HCl का अमाउंट बढ़ जाता है तो इसे बोलते हैं एसिडिटी। तो इसे कम करने के लिए हम बाहर से एसिड का दुश्मन लेके आते हैं, मतलब बेस लेके आएंगे, और इसी बेस ये एंटासिड है। और स्ट्रॉन्ग मत लेके आना, वीक बेस लेके आना है। तो हमने ये भी सीखा था, ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ये मेटल का बाइकार्बोनेट है, ये वीक बेस है, तो एंटासिड बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। लिखा भी हुआ इंग्रेडिएंट, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। और क्या रीजन है, यस कि NaHCO3 आपका ये माइल्ड, मतलब माइल्ड की मीनिंग क्या होती है बेटा, नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। ये आपका एक नॉन करोसिव है, मतलब आपको इफेक्ट इतना नहीं करेगा। कैसे, वो बर्न नहीं करेगा। अगर NaOH डालोगे ना, खत्म। यस, बेसिक है, तो ट्रू हो जाएगा। और साफ साफ दिख रहा है बेटा, ये एक्सप्लेन भी कर रहा है, आपको ऑप्शन ए के साथ जाना होगा। मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 15 है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और वीआईपी के अंदर भी वीआईपी है, कंफ्यूजिंग है देखा जाए। ये आपसे क्या बोल रहा है, ये कह रहा है ओनली 1/2 ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है। आपने क्या देखा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला है, कभी आपने नोटिस नहीं बेटा किया कि आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस में हाफ H2 होता है। तो सर ये आधा पानी क्या कर रहा है कभी ऐसे मन में आया, आधा पानी देखो आधा पानी, बच्चा एक्चुअली वो आधा पानी नहीं है। देखो लॉजिक है, लॉजिक बेटा ये है कि ये लिखा कैसे है, इसका साफ मतलब ये है कि पक्का यहां पर 2 CaSO4, बोलो अभी हमने सीखा था 2 फॉर्मूला यूनिट ऑफ CaSO4, ये पक्का आपका एक वाटर के मॉलिक्यूल को शेयर कर रहे होंगे। नहीं समझे, 2 मिलके एक कर रहा होगा, तो अगर मुझे एक को रिप्रेजेंट करना था तो उसको आधा करना ही पड़ेगा। तो आपको यही लिखना है कि ये आधा नहीं है सर, इसका साफ मतलब ये 2 मिलके एक शेयर कर रहे हैं। इसको एक बार पढ़ा जाए, ओनली 1/2 ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज शोन, इसका मतलब ये है बिकॉज 2 फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ CaSO4 मतलब कैल्शियम सल्फेट, ये आपका शेयर कर रहे हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो अगर 2 मिलके एक करेंगे तो एक तो आधा ही करेगा ना, डन है क्या सर, ओके। दूसरा जस्ट अभी किया हमने, जस्ट अभी है एंटासिड, क्यों, क्योंकि वीक बेस है, यस सर। तीसरा आपने क्या देखा था, कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल्स थे, जब आपने उसको हीट किया तो यस क्या हो गया था, उसने अपने स्टेट को खोया था और साथ में उसने कलर को भी खोया था। और क्या चेंज आया था सर, ब्लू से आपका व्हाइट आ गया था, डन। हाँ जी सर। मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 16 पे क्या कहा जा रहा है, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम टू शो द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, मतलब आपको लैबोरेटरी में ना HCl गैस को तैयार करना है। सर ये कहां से आ गया, बच्चा बड़ी NCERT का ही एक्टिविटी है, देखा जाए। यस सर, कुछ ऐसा है, इसको देखो आपके NCERT का ये फिगर 2.4 है। यहां पर हुआ क्या है, आपके पास सोडियम क्लोराइड आपने ना, और आपने ऊपर से क्या ऐड कर रहे हो, आपके पास H2SO4 है। पक्की बात है, यहाँ रिएक्शन टेक्स प्लेस करेगा, NaCl प्लस में आपका H2SO4 है। देखा जाए डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, ये प्लस कुछ चैप्टर फर्स्ट करके आए हो, वो चैप्टर फर्स्ट करके आया बेटा, देखो ये प्लस वाला जाएगा इसके साथ, तो NaSO4 ना, देखो ये Na जाएगा आपका SO4 के साथ, क्या बन जाएगा Na2SO2। कहां से आया, आपने लिखा केमिकल फॉर्मूला का है ना, और प्लस में सेम वही कहानी है, H जाएगा इसके साथ, तो सर यहां पर आपका HCl बन रहा होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, यहां पर जो HCl बना वो गैस बनता है, और अभी सीखा था HCl गैस एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा अगर इसको आपने ड्राई ब्लू लिटमस से पास किया। हमको लगता है सर हमने पढ़ा हुआ है, नहीं बच्चा आपने ये पढ़ा है। देखो HCl एसिडिक शो तभी करेगा जब वो अपने एक्वेस में आपको H+ आयन देगा। तो अगर मैं पूछूं ड्राई HCl गैस को अगर आप मॉइस्ट से पास कराओगे तो क्या कोई चेंज आएगा, आंसर नो होगा। पढ़ो क्या लिखा है, तो आपका फर्स्ट का आंसर तो ये रहा, टेस्ट द गैस, जो गैस इवॉल्व हुआ है इसको चेक करना किससे, ड्राई से। उसके बाद बच्चा आपका वेट लिटमस पेपर से, किस केस में आपका चेंज नजर आ जाएगा, ड्राई में बिल्कुल भी नहीं आएगा बेटा। क्या रीजन है, एब्सेंस ऑफ H+ साइन। बट जैसे ही वेट मिलेगा, वेट मिलते ही आपका जो HCl था वो आपका यस टूट जाएगा, H+ और साथ में Cl- है। यही H+ आयन रिस्पॉन्सिबल होता है आपका एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए। क्या सभी को आ रहा है, क्या सभी को आया बच्चा, यस। और स्टेट द रीजन ऑफ एग्जिबिटिंग एसिडिक कैरेक्टर, बोला जाए यस एब्सेंस ऑफ H+ आयन, और इसमें जो है प्रेजेंस ऑफ आपका H+ आयन। मतलब क्या सीखा, HCl के आगे अगर गैस लिखा हो तो क्या एसिडिक शो करेगा, नहीं सर। अगर HCl के आगे बच्चा बाड़ी AQ लिखा हो, शो करेगा, यस सर, एब्सेंस ऑफ प्रेजेंस। आ जाओ 17 क्वेश्चन है, कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन है। और 100 बच्चे चैप्टर फर्स्ट पढ़ के आए हैं, तो बैलेंसिंग तो मैं उनसे उम्मीद रखूंगा। देखो अब इस क्वेश्चन पे प्रोडक्ट जरूरी है,
बात समझो, सीबीएसई साफ बोलती है जहां पर हालांकि लिखा हो बैलेंस करना है, लेकिन जहां प्रोडक्ट जरूरी होता है बैलेंसिंग ना भी करो तो मार्क्स नहीं करते, लेकिन करना है, एक हैबिट बना लो। अब देखो पहला वाला जो रिएक्शन बेटा ये क्या है, ये आपका बेस है, और बेस प्लस में मेटल, क्या सीखा है, बेस प्लस में मेटल आपने सीखा है, सॉल्ट प्लस में आपका हाइड्रोजन गैस आपने सीखा होगा। तो यहां पर है क्या लॉजिक है, सबसे पहले आपके पास ये जो H है बेटा, H तो आपका बाहर आ जाएगा, आपका जो H है वो आपका H2 बन के बाहर आ जाएगा। देन क्या होगा, उसके बाद ये जिंक जो है वो इस O से दोस्ती करेगा, और जिंक O से दोस्ती करके बना देगा जिंकेट आयन। सब अपने कॉपी में नोट कर लो, बहुत दिक्कतें होती हैं, जिंकेट आयन है। उसके बाद ये जिंकेट देखो क्या हुआ, आपके पास ये गया, ये H गया, O और Z दोस्ती कर गया, और Na अकेला बच गया। अब ये Na दोस्ती कर लेगा किससे, जिंकेट से। अब आप मुझे बताओ बेटा यहां पर जल्दी से, हाँ ओके जस्ट, और जिंकेट यहाँ 2 लगा दो, यहाँ 2 लगा दिया, ठीक है। और यहाँ पर आपका 2 जाएगा, और ये प्लस का 1, ये माइनस का 2, तो क्या बनेगा, यस Na2ZnO2 बना भी फास्ट, Na2 आपका Zn, ये क्या बना, ये आपका देखो सोडियम प्लस में जिंकेट, सोडियम जिंकेट आपका हो जाएगा। बैलेंस कर सकते हो उसको आप, सिंपल सी बात, अब क्या कर दो, यहां पर 2 लगा दो, मेरे ख्याल से बैलेंस हो चुका है। आगे बढ़े क्या, ओके आपने क्या सीखा था, आपने ये सीखा कि सर जब लाइम वाटर में से CO2 गैस को पास करवाते हैं तो आपका लाइम वाटर मिल्कीनेस आ जाता है ना बेटा, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड से हम लाइम वाटर बोलते हैं, इसमें से आपने CO2 गैस को पास करवाया तो आपका बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में आपका वाटर बन जाता है। अब ये जो आपके पास बना है, अगर इसमें से एक्सेस CO2 को पास कराओगे, मतलब CaCO3 प्लस में आपका H2O प्लस में और CO2 पास कराओगे, तो ये जो व्हाइट रंग का प्रेसिपिटेट था जो कि वाटर में इनसॉल्युबल था, अब बन चुका है क्या, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। और ये जो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ये वाटर पे सॉल्युबल होता है, तभी हम कहते हैं कि एक्सेस CO2 को पास करवाने पर मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाता है। ये आपका प्रेसिपिटेट है, लेकिन ये आपका सोल्यूशन पे डिसॉल्व हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको आया, तो डन, आप आराम से लिख पाओगे। हाँ जी, कैल्शियम आपका हाइड्रोजन कार्बोनेट है। ये ब्रैकेट क्यों है पता ना बच्चा आपका, कैसे आया, ये Ca है, ये प्लस का 2 है, आपका HCO3 है, ये माइनस का 1 है, ठीक है, कर लोगे, यस। अब तीसरा बोलो क्या है, आपका HCl है, प्लस में आपका वाटर है। जैसे HCl को वाटर दोगे ब्रेक तोड़ना ही है, क्योंकि HCl वाटर दिखते भैया ओहो एसिडिक शो करेगा और ब्रेक हो जाएगा। बोलो क्या, आपका H प्लस और साथ में Cl माइनस है, इसी को बोलते हैं आपका आयोनाइजेशन। ये माइनस को इसके सर के ऊपर लिखा जाए बेटा, हाँ जी। उसके बाद ये जो H प्लस है ये अकेले नहीं बैठता, ये H प्लस क्या करेगा, वाटर से कंबाइन कर जाएगा और बन जाएगा, हाँ जी सर, H3O प्लस है, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। डन बच्चा, हाँ जी सर, ओके। तो आपका ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, HCl ये प्लस ये आपका H3O प्लस और Cl माइनस है। फर्क है प्लीज सुन लो, H प्लस को बोलते हैं हाइड्रोजन आयन और H3O प्लस को हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन है। और बेस की बात की जाए तो वहां पर OH माइनस आयन। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, MCQs है। एसिड बेस हो या सॉल्ट हो, अपने एक्वेस सोल्यूशन पे जो आयंस देता है उसी को इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। पक्का ये देखा जाए तो आपके पास ये पूरा सेटअप है जहां पर आप डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो कि आपका क्या इलेक्ट्रोलाइट जो डिसोशिएट होकर आयंस देता है, और ज्यादा आयंस देगा तो आपका बोलेंगे स्ट्रॉन्ग है, और अगर कम देगा तो आपका वीक हो जाएगा। तो आप बोलते हो ना स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड पक्का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। तो मुझे बताओ बेटा सेटअप ये रहा, और इस सेटअप में आपके पास कौन है, आपका पूरा सेम सेटअप है, और यहां पर आपका मेन मुद्दा है डाइल्यूट NaOH है। अब हमने सीखा हो बेटा, अगर मैं NaOH की बात कर रहा हूं, इसका आपने सोल्यूशन लिया है तो ये डिसोशिएट हो कि आपका Na प्लस और OH माइनस आयन देगा, और यही OH माइनस आयन रिस्पॉन्सिबल होता है बेसिकली। तो मुझे बताओ क्या बल्ब ग्लो करेगा, हाँ जी सर करेगा। पहला क्या, नॉट ग्लो, काट दिया जाए बेटा, बल्ब ग्लो करेगा, पढ़ो, बल्ब विल ग्लो, पॉजिटिव बातें कर रहा है, बिकॉज NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड फर्निश करेगा, मतलब आपका रिलीज करेगा बेटा क्या, आयंस फॉर कंडक्शन, तो ट्रू हो जाएगा। और बाकी नॉट ग्लो काट दो एंड काट दो, यस हो जाएगा, हाँ जी सेकंड ओनली, ऑप्शन C इज द राइट आंसर। अगर इस डाइल्यूट NaOH सोल्यूशन की जगह अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं बेटा ग्लूकोज ले लो, सोचो ग्लूकोज का सोल्यूशन, तो क्या बल्ब ग्लो करेगा, नहीं सर, क्योंकि ये आयंस फर्निश नहीं करेगा। तो क्या ये इलेक्ट्रोलाइट है, नहीं सर। आ जाओ 19th क्वेश्चन पे, आपके पास यस, ये ना आपको हिंट देके बहुत प्यारे क्वेश्चन पूछ रहा होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ा जाए। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन, ब्राइन क्या होता है बेटा,
ब्राइन क्या होता है आपका, NaCl के एक्वस सोल्यूशन को ही ब्राइन का नाम दिया जाता है। तो आपसे क्या कह रहे हैं कि आप, कितनी अच्छी बात है, आपने पढ़ा था कल आना हाय करने कैटरीना को, तो आपने ये देखा हुआ है कि सर ये आपका सेटअप है और ये आपके पास, हाँ जी वेट, तो मुझे रिएक्शन पता है, तो कह रहा है कि कौन सा ये गैस जी है, कोई गैस जी है, तो वो आपका एनोड पे बन रहा है। कल आना, तो आना से एनोड है, तो पक्की बात है जो गैस जी है वो कंफर्म हो गया, ये Cl2 गैस है। जब इस गैस को जी को, तो आपने जी पहचान ली बेटा, इस गैस को आपने स्लेक लाइन से पास कराया तो एक सी बनता है जो कि आपका वाटर को डिसइंफेक्ट करने के काम आता है। देखो Cl2 को कहां पास कराया आपने बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ड्राई स्लेक लाइन में क्या बन जाता है आपका CaOCl2 प्लस में आपका, हाँ जी, वाटर बनेगा, और ये क्या बन गया सर, ब्लीचिंग पाउडर है। तो क्या मैं इसको जी का नाम दूं, यस सर, इसको सी का नाम दो, यस सर, ओके, क्या पूछा है, राइट, फॉर्मूला लिख दो बेटा, जी का आपका Cl2 हो जाएगा और सी का आपका CaOCl2। दूसरा क्या रहेगा, स्टेट द केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व, ओके, तो आपने ये तो लिख दिया बेटा, और ये Cl2 कैसे बना, देखो आपने जस्ट अभी क्लोर अल्काली प्रोसेस का लिखा था, NaCl के जो एक्वस सोल्यूशन में से आपने वाटर लिया, बोलो हाँ जी, और एरो के ऊपर क्या लिखा जाता है, रिएक्शन कंडीशन बोले तो आपका इलेक्ट्रिसिटी क्या बन जाएगा, जल्दी से बोला जाए सर, आपका NaOH बनेगा, और जो इसके प्रोडक्ट बने ना उसी से नाम आया क्लोर अल्काली, ये हम पढ़ चुके हैं, ये आपका गैस बनेगा और ये भी गैस बनेगा, पक्का, यस सर। और तीसरा, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड सी, कंपाउंड सी का देखो, कंपाउंड सी का केमिकल नेम पूछोगे तो वो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अगर तुम इसका कॉमन पूछोगे, इसे प्यार से मुझे क्या बोलते हैं, ABKSJ, एंड सेम बच्चा यहां पर क्या कहा जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर, दैट्स इट। और केमिकल नेम बोलो क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। देखो कितनी सारी बातें एक ही क्वेश्चन पे पूछी जाती हैं। 20th क्वेश्चन है, जब किसी एसिड और बेस को डाइल्यूट करते हैं, डाइल्यूट क्या करते हैं यार, मान लो ना आपके पास कोई गाढ़ा सॉल्यूशन है, ऐसे आपने शरबत पानी बनाया, आपने देखा शरबत में चीनी ज्यादा हो गया तो आपने पानी मिला दिया, वैसे ही बच्चा एसिड और बेस को भी डाइल्यूट किया जाता है। तो ये कह रहा है कि जब एसिड और बेस को डाइल्यूट करते हैं, क्यों आपका रिकमेंड, आप एक देखो, एक बार यहां से दोनों पिक्चर को देखो, यहां पर क्या लिखा है, एसिड को वाटर में डाल रहे हो तो यहां पर आपका ग्रीन टिक है, लेकिन जब बच्चा वाटर को एसिड में है तो यहां पर आपका यस क्रॉस है। इसका मतलब क्या, सुनो बच्चा, दोनों ही, चाहे आप एसिड या बेस दोनों को डाइल्यूट करोगे ना, चाहे आप ऐसे करो ऐसे करो, एक्सोथर्मिक है, फर्क है, ये वाला एक्सोथर्मिक है बट यहां पर ही प्रॉपर तरीका है, इसमें इतना हीट नहीं बनेगा। इस वाले केस में ना जब वाटर को एसिड डालते हो बहुत ज्यादा हीट बन जाता है, और इतना ज्यादा आपका हीट बन जाता है कि जो मिक्सचर है देखो वो बाहर स्प्लैश आउट हो जाता है, तो ये डेंजरस है बेटा। इसलिए क्या करते हैं, आपने नीचे एसिड लिया है ना जी ना, नीचे वाटर लेना है, ऊपर से एसिड की बूंद डाली, स्टीरिंग कर दी, डाला स्टीरिंग कर दी, पक्का यस। और इस तरीके से किया जाएगा। देखो, द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड इन वाटर इज अ हाईली एक्सोथर्मिक वन, द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर with constant stirring, डन है क्या, while diluting an acid, और इसी प्रोसेस को डाइल्यूशन कहा जाएगा। अगर वाटर को एसिड में डालोगे, ओ क्रांतिकारी लोगों, हीट जो बनेगा ना ये आपका मिक्सचर से बाहर आ जाएगा और यस आपको बर्न कर सकता है। सर हम तो क्रांतिकारी है, नहीं इतना नहीं बनना, चलो के। दूसरा क्या पूछ रहा आपसे, ड्राई HCl गैस क्यों कलर को चेंज नहीं करता, अभी देखा था, क्योंकि आपके पास जो HCl गैस है, तो आपके पास HCl गैस है बेटा, हाँ जी, तो ये इसके पास H+ आयन नहीं है। बेटा आप मुझे बताओ, अगर मैं ना HCl गैस को ड्राई ब्लू लिटमस से कर रहा हूं तो चेंज नहीं आएगा, अगर इसको मॉइस्ट से करूंगा तो आ जाएगा, क्योंकि वहां वाटर का जुगाड़ हो गया। मॉइस्ट मतलब मॉइस्चर तो हो गया ना बेटा। चलो क्या है, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 21st क्वेश्चन आपके सामने है और ये इस बार के CBSE के 2022 में आया हुआ था टर्म फर्स्ट में। 50 ml टैप वाटर लिया आपने, 50 ml आपने टैप वाटर लिया, मतलब लगभग आपका न्यूट्रल के आसपास है। उसके बाद उसमें बेटा आपने HCl आप ऐड कर रहे हो, HCl को आपने ऐड किया ड्रॉप बाय ड्रॉप, डैम श्योर आपने न्यूट्रल में आप एसिड को ऐड कर रहे हो, इसका मतलब उसका जो pH वो कम होगा, क्योंकि न्यूट्रल था ना, आपने एसिड डाले जा रहे हो, देखो वही आपका हो रहा है। pH देखो क्या है, pH जो आपका लगभग पहले आपका, हाँ जी, ये आपका 6-7 के आसपास था, वो कम होते 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 कम हो रहा है। डन बच्चा, बड़ी pH कम हो रहा है क्या, तो अब सेम वही है, ये आपका डाइल्यूशन है तो ये एक्सोथर्मिक तो होगा ही होगा। तो ये कह रहा है कि जो टेम्परेचर है, द टेम्परेचर एंड जो pH है, pH होता क्या है,
पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन को नोट किया गया। ग्राफ आपके सामने है, तो बताओ कौन सी बातें ठीक है। अभी आपने सुना था बेटा ये एक्सोथर्मिक होता है, एंडो नहीं होगा। एंडो क्या बोलता है कि जहां पर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड इन वाटर इज हाईली एंडो। नहीं सर, पहला ऑप्शन गलत है। और जैसे ही पहला गलत होगा तो मुझे आप ये बताओ इसमें करेक्ट पूछा है तो फर्स्ट तो हो नहीं सकता, तो ये नहीं हो सकता, आपका ये भी नहीं हो सकता। अब दो ऑप्शन बचे हैं। द पीएच ऑफ सोल्यूशन इंक्रीज कर रहा है, नहीं सर पीएच तो कम हो रहा है, तो ये इंक्रीज क्यों कर रहा है, तो इसे भी काट दो बेटा। तो सेकंड नहीं होगा, और सेकंड नहीं होगा तो ये नहीं होगा। बच्चा मेरा आंसर आ गया, देखो मैंने अभी रीड भी नहीं किया बच्चा, अब पढ़ो इसे। पीएच आपका डिक्रीज होगा, डैम श्योर है। और जो पीएच है टॉप वाटर का लगभग वो 7 के आसपास है, ये भी आपका ठीक हो जाएगा। सबको आया, कितने आसान तरीके से हम कर रहे होते हैं। मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 22 है। यू हैव बीन प्रोवाइडेड विथ 3 टेस्ट ट्यूब्स, आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब हैं। एक में क्या है बच्चा, आपका डिस्टिल्ड वाटर, एक में क्या आपका एसिडिक है, और एक में आपका बोलो कि आपका हंसी बेसिक है। डन, यस। देखो जा, आप कितने मस्त तरीके से एक्सप्लेन किया है। आपका ये जो टेस्ट ट्यूब बेटा, यहां पर आपके पास बोलो क्या डिस्टिल्ड वाटर है, यहां पर आपका मान लो एसिडिक बोलो HCl है, और यहां पर आपका बेसिक है। डन, यस सर। अब मुझे बताओ, अगर 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 आपको सिर्फ मैं रेड लिटमस दूं, सिर्फ रेड है, कितना जुगाड़ लगा रहे हैं, तो रेड से आप कैसे तीनों के कंटेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हो। ध्यान सुना, मुझे पता यार, देखो रेड से तो सिर्फ मैं बेस को कंफर्म कर सकता हूं, लेकिन हम जुगाड़ वाले हैं, हम ABK-SHA वाले। क्या करो, आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने रेड लिटमस ले लिया, बोलो हाँ, एक काम करो, रेड को रेड से दिखाते ना। आपने रेड लिटमस ले लिया, और इस रेड के ऊपर पहले आप डिस्टिल्ड वाटर, एग्जाम्पल आपको पता ही नहीं बेटा, आपको तो पता ही नहीं ना, तो आपने क्या किया, आपने इसके कुछ ड्रॉप डाले। तो मुझे पता भैया डिस्टिल्ड वाटर है तो चेंज तो आना ही नहीं है, फिर आपने इसका डाला, नहीं आएगा, क्योंकि आपके एसिड को कंफर्म करने के लिए आपके पास ब्लू होना चाहिए। जैसे ही आप इस टेस्ट ट्यूब में से कंटेंट को डालोगे, ये अपने आप से क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो, ये आपका रेड से क्या हो जाएगा बच्चा, रेड से आपका पूरा ब्लू हो जाएगा। जैसे रेड से ब्लू हुआ, इसका मतलब इसका काम खत्म हो चुका है, इसका काम खत्म हो गया। अब मुझे बताओ, जो ब्लू बना है, जो ब्लू बन गया ये रहा, अब ब्लू जो बना है बेटा, इसके 2 टुकड़े कर दो, ऐसे 2 टुकड़े कर दिए, एक टुकड़ा ये रहा और एक टुकड़ा आपका ये रहा, चलेगा बच्चा। हाँ जी सर। अब क्या करना यार, अब इसमें से आपने फिर से इसके ड्रॉप को यहां डाला। मुझे पता है जो न्यूट्रल होता है ना, वो रेड को चेंज करेगा ना वो ब्लू को, तो फिर चेंज नहीं आएगा, तो समझ जाना ये पक्का न्यूट्रल है। और जैसे इसके ड्रॉप को यहां डालोगे, ये पक्का रेड से ब्लू हो जाएगा। इस तरीके से आपने तीनों को कंफर्म कर दिया। हम जुगाड़ वाले, इन्हीं स्टेप्स को बच्चा यहां लिखा हुआ है, आप एक बार रीड कर लो। एक बार इसको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को रीड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पुट द रेड लिटमस इन ईच टेस्ट ट्यूब 1 by 1। जो टेस्ट ट्यूब में कलर चेंज होकर रेड से ब्लू हो जाएगा, धप्पा कर देना, वो आपका बेसिक हो जाएगा। डन। उसके बाद जो आपका ब्लू लिटमस मिला है ना, उसको काटा, और काटने के बाद आपने चेक करना है, बोलो क्या, आपने चेक करना है उसमें एसिडिक में और आपका न्यूट्रल में। जो आपका ब्लू से रेड करेगा वो आपका एसिडिक हो जाएगा। और तीसरा बोलो क्या है, जो सोल्यूशन को चेंज ही नहीं करेगा, ब्लू का और रेड का, वो आपका हो जाएगा, बोलो क्या, न्यूट्रल। सभी को आया, हाँ जी सर। मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 24 है। नेम द गैस जो कि लिबरेट होता है। ध्यान दो, एसिड रेन आपका फॉल हो रहा है कैल्शियम कार्बोनेट पे, तो इसकी बच्चा देखो क्या है, ऐसा रेन जिसका पीएच 5.6 से कम है, ऐसे रेन को एसिड रेन कहा जाता है। देखो जब रेन वहां से निकलता है ना बेटा, वो प्योर होता है, और आते 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 आते, ये तो लाइफ का रूल है, आते आते वो आपका इम्प्योर। क्यों, वहां पर जो SO2 गैस, आपका NO2 गैस, जो टॉक्सिक गैस, वो कंबाइन करते हैं और एसिड का फॉर्मेशन कर जाते हैं। तो यहां पर ध्यान दिया जाए, तो जब देखो पूछा भी हुआ है कि रेन इज कॉल्ड एसिड रेन, जब इसकी ट्रिक है, देखो इसकी ट्रिक सुनोगे चाहिए, आपको मजा आएगा। ऐसे मान लो आपने, सॉरी ऐसे मैं कह रहा हूं यार, तो प्लीज ऑफेंड मत होना, आपने 56 भोग ले रखा है। डन बेटा, भगवान जी सॉरी, 56 भोग ले रखा है और गलती से बारिश हो गई, और लेते ही बारिश हुआ, ऐसे आपने 56 भोग ले रखा है और टिप बारिश हो गई, ऐसे खत्म। तो टिप बारिश होते खराब हो गया, तो टिप बारिश होते ही खराब हो गया बेटा, तो मतलब ऐसे मान लो उस बारिश को एसिड रेन कह दिया। 56 से 5.6 है, पढ़ो। रेन इज कॉल्ड एसिड रेन व्हेन इट्स पीएच वैल्यू इज लेस देन आपका 5.6 हो जाएगा। एंड यस, मिलता जुलता ऑप्शन कौन सा आपका, यस ऑप्शन बी है, मिलता जुलता है ना बेटा। ओके सर, ओके है ना, तो सेम वही है, इसका मतलब बेटा ये एसिड है, बोलो हाँ। तो ये कहां गिर रहा है बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट है। सीखा होगा आपने, क्या सीखा बच्चा आपने, बोलो हाँ जी। जब भी किसी एसिड का रिएक्शन हम किसके साथ देखते हैं, मेटल के कार्बोनेट हो या मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, नोट कर लो बेटा।
मेटल का कार्बोनेट हो या फिर आपका हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, क्या बन जाएगा? जल्दी से बोलो सर, क्या बनेगा? आपका बन जाएगा सॉल्ट, है ना, आपका सॉल्ट बनेगा, प्लस में आपका CO2 बनेगा और प्लस में वाटर। कौन सा गैस बना? आपका कार्बन डाइऑक्साइड है ना? ओके। और उसका तीसरा बोलो कि आपके पास 10 ml सल्फ्यूरिक एसिड था, आपने 10 ml मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिया। ये आपका एसिड और ये आपका बेस है, तो जब मिलाओगे तो क्या एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करोगे? यस सर। तो जो रिजल्टेंट सोल्यूशन बनेगा वो पक्का न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल में आपको बताओ ये यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या कलर देगा? रेड तो कतई नहीं बेटा, रेड तो एसिड की तरफ होता है। आपको पूरा याद नहीं करना। येलो कतई नहीं बचा, देखो ये एसिड की तरफ है। सेम अच्छा, ब्लू कतई नहीं बेसिक, यस ग्रीन जो कि आपका न्यूट्रल की तरफ है। दैट्स द राइट आंसर। डन ना? ओके सर। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 25 में। नेम द गैस जब किसी एसिड को मेटल के साथ कराया जाएगा। मैंने कहा था ना कि वो जो स्क्रीनशॉट लिया था आपने, केमिकल प्रॉपर्टीज बाय द एंड ऑफ क्लास पूरा खत्म हो जाएगा। हर देख लो, हर एक क्वेश्चन पे एक नया को सीख रहे हो। तो एसिड का रिएक्शन बच्चा मेटल के साथ है, तो क्या सीखा हुआ है? तो आपका एसिड है और प्लस में आपका मेटल है, तो एसिड प्लस में मेटल बन जाता है आपका सॉल्ट। बोलो सॉल्ट प्लस में आपका हाइड्रोजन गैस है। तो मुझे बताओ हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन गैस कैसे बर्न होता है? पॉप साउंड से, है ना, कुछ ऐसा। तो ये कह रहा बताओ कौन सा गैस है? हाइड्रोजन हो गया। और बी पे आपसे पूछ रहा क्या होगा जब जिंक का रिएक्शन HCl के साथ और जिंक का, ओके आपने जस्ट अभी हमने किया भी था आपका Zn प्लस में आपका HCl है और सेम ये तो हमने अभी किया था, ये वाला, ये नीचे वाला तो बेटा। अब जल्दी बताओ क्या बनेगा इस केस में? जिंक जो है वो हाइड्रोजन से रिएक्टिव है, इसको डिस्प्लेस करेगा तो आपका ZnCl2 बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस है। दोनों केस में आपका गैस तो सेम बनेगा लेकिन सॉल्ट आपका अलग अलग बनेगा। ओके सर। और एक बार प्लीज ध्यान दो बेटा, दोनों रिएक्शन में एक और फर्क है। बोलो क्या? आपका ये HCl एसिड है और ये बेस है। ये वाला जो रिएक्शन है वो रैपिड है, ये वाला रिएक्शन तेज नहीं होता। डन। ये वाला हीट अपने आप बनेगा और यहां थोड़ा सा हीट करना पड़ता है, थोड़ा सा हीट करना पड़ता है। पक्की बात है आज? ओके सर। तो और आपका नेम बताओ सॉल्ट का, ये सब लिखना पड़ेगा आपको। सॉल्ट का नाम क्या है? यहां पर जिंक क्लोराइड और यहां पर सोडियम जिंकेट है। एंड सी वाला देखो, आपको याद होगा हमने पेरेंट एसिड और पेरेंट बेस लिखना सिखाया था, है ना? तो बताओ अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट के लिए मुझे पेरेंट एसिड दो और आपका बेस दो। तो NH4Cl था, NH4Cl। बताओ NH4 कहां से आया? NH4OH से। ये वीक बेस है। Cl कहां से? आपका HCl से। ये स्ट्रॉन्ग आपका एसिड है। तो बनने वाला सॉल्ट कैसा? पक्का ये एसिडिक है, ये जीत जाएगा ना बच्चे ये वाला। तो ये आपका एसिडिक सॉल्ट है और एसिडिक सॉल्ट का जो pH है वो 7 से कम हो जाएगा। राइट द नेचर, तो यस एसिडिक है। और pH वैल्यू क्या होगी बेटा? बोलो pH आपका लेस देन 7 हो जाएगा। मजा आ रहा है? हाँ जी, हर एक बातें क्लियर है। मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 26। उससे पहले देखो, जो इसको देख रहा है 2023 बोर्ड के लिए, 24 बोर्ड के लिए तो ये खत्म हो चुका होगा उस समय। यार देखो, बहुत सारे बच्चों की फरमाइश थी कि सर जैसे आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म में क्लास कर रहे हो तो वहां पर हमने एक सीरीज को लॉन्च किया है। क्यों लॉन्च किया? ताकि आप सभी की हम इन 5 सैंपल पेपर के बहाने आपके पूरे क्लास 10th की रिवीजन कर सके। और ये जो क्लास है वो स्टार्ट हो रही है 7th ऑफ फेब से। तो अगर आप ये लेक्चर आप बच्चा देख रहे हो 5th ऑफ फेब को या 6th ऑफ फेब को, तो इस बैच में एनरोल कर लेना। ये बच्चा पेड बैच है लेकिन इसके प्राइस को देखो, इसका जो प्राइस है वो है 379 है। और इस कोर्स को लेना कैसे? थोड़ी देर में स्क्रीन रिकॉर्डिंग आने वाली है। अगर यहां पर ना आप एक देखो कोड है, जब इस कोड को लोगे, जब इस कोड को यूज करोगे तो कैसे यूज करना है वो डिस्कस करूंगा। तो आपको ये प्राइस और कम हो जाएगा, 10% है। और यहां पर देखो 5 सैंपल पेपर मैं कराऊंगा बेटा और 5 दिगराज सर आप पढ़ते होंगे पक्का SST बेटा, और ये आपके विशाल महाजन सर जो मैथ्स पढ़ाते हैं। तो यहां पर 15 सैंपल पेपर आपके बोर्ड के लिए हो जाएगा। मैथ्स तो स्टार्ट हो चुकी है और मेरा 7th ऑफ फेब से है। तो मैं चाहता हूं कि जब ये लेक्चर देख रहे हो आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर सकते हो। अगर डाउट होगा तो स्क्रीन की रिकॉर्डिंग देखना, पूरा आपको आइडिया मिल जाएगा कोर्स को लेना कैसे है। यस, तो कैसे आपको यहां पर कोर्स में एनरोल करना, बिल्कुल ध्यान से देखना, गलती नहीं करनी है। सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगी, एक बार देखा जाए। ये जो लिंक है मैं यहां पर कॉपी करता हूं, आप यहां पर ओपन करना उसे, और यहां पर जब कॉपी करोगे यस, और यहां पर आ जाओ क्रोम पे। तो आपने सर्च किया तो यहां पर आपका आ जाएगा जो क्रैश कोर्स की बात कर रहा हूं। तो यहां पर ज्वाइन बैच के ना क्लिक करना है इसको यार। तो क्लिक करोगे तो यहां पर आपसे मांगेगा हैव अ रेफरल कोड। तो हम सब ABK SHA हैं, तो आपके पास आपको कोड लगाना है GYAANI22। जैसे ही आप ये कोड लगाओगे तो जो आपको 379 दिख रहा होगा बेटा वो आपका हो जाएगा। यहां पर लेस अप्लाई करो एंड यस, यही कोर्स आपको 341 के अंदर मिल जाएगा। आप लॉगिन करना और सारी डिटेल्स को फिल करके इस कोर्स में एनरोल कर लेना।
दूसरी सबसे बड़ी बात है जो आपको एनसीईआरटी कवर करवाएगी अंतिम 1.0 और ये फ्री क्रैश कोर्स है, कॉपी किया जाए सेम यहां पर आ जाओ एंड यस लिंक को पेस्ट करते हैं, सब लिंक आपको मिल जाएगी और ये आपके सामने खोल किया। ये पूरा क्रैश कोर्स आपके सामने है जहां पर आपके साइंस के जितने भी चैप्टर देख लो ये सारे आपके अवेलेबल हैं। मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 26 है, आइडेंटिफाई द एसिड। सेम वही कहानी है, कॉमन सॉल्ट है। कॉमन सॉल्ट बोले तो आपका सोडियम, कॉमन सॉल्ट प्यार से बोलते हैं किसको, ये NaCl को। आपसे कह रहा है, देखो मैंने कहा था ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो इस NaCl को तैयार करने के लिए बच्चा आपको एसिड और बेस लिखना है। बताओ एसिड कौन सा हो जाएगा, देखो ये Cl कहां से आया आपका HCl से, और ये आपका बेस देखो Na कहां से आया आपका Na से। दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग आपका एसिड है, तो बनने वाला सॉल्ट कैसा होगा, न्यूट्रल ना। ठीक है सर, ओके। राइट द फॉर्मूला, NaCl लिख दिया, और केमिकल नेम क्या है, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। नेम द सोर्स, कहां से इसको ऑब्टेन किया जाता है, तो यार इसको ऑब्टेन किया जाता है आपका सी से। तो आपका जो समुद्र है वहां पर इवापोरेशन के प्रोसेस से वाटर को हटा देते हैं और बचेगा कि आपका NaCl, क्योंकि सी वाटर के अंदर बहुत सारा सॉल्ट आपका डिसॉल्व है, उन्हीं में से एक सॉल्ट आपका NaCl है। पक्का, ओके। अभी बी वाला पार्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या सीखा हुआ है, रॉक सॉल्ट क्या है, तो लिखना कैसे, देखो ये रॉक सॉल्ट है बच्चा। तो जो सी वाटर है, सी वाटर के अंदर बहुत सारा सॉल्ट डिसॉल्व है, और जब वो डिसॉल्व होता है तो वहां पर इंप्योरिटीज भी होती हैं, जिसकी वजह से पूरे का कलर आपका ब्राउन हो जाता है। तो कह रहा है रॉक सॉल्ट क्या है, तो सी वाटर कंटेन लॉट ऑफ डिसॉल्व सॉल्ट एंड अलोंग विद द इंप्योरिटीज इट इज ब्राउन इन कलर, इसी को रॉक सॉल्ट कहेंगे। मेंशन इट्स कलर, तो ब्राउन हो जाएगा, और रीजन क्या है आपका, इंप्योरिटीज। हाँ जी। और सी वाला देखो कितनी बार आपका हर बार आ रहा है, क्या होगा जब इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाया जाएगा ब्राइन से, सेम वही क्लोर अल्काली प्रोसेस है। डन, वो डिकम्पोज हो जाएगा और आपका NaOH बनेगा, Cl2 प्लस में आपका बोला जाए क्या बनेगा, हाँ जी आपका हाइड्रोजन है। देख लो ये कितनी बार है, तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ऐसे किसी भी टॉपिक को इंपॉर्टेंट कहा जाता है कि अगर CBSE क्वेश्चन पूछ लेती है तो वो टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 27 आपका, व्हेन जिंक मेटल। हाँ देखो अब ये आ जाओ, एक कहते हैं ना एक लेवल वाला क्वेश्चन है, लेकिन कंसेप्ट वही है बेटा। जिंक के मेटल, मतलब आपके जिंक है, जिंक को आपने किससे ट्रीट करवाया बेटा, आपने स्ट्रॉन्ग एसिड के डाइल्यूट सॉल्यूशन को। पक्का, ओके सर। एक गैस बन रहा है और उस गैस का यूज होता है हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल। मैंने कहा था जो चैप्टर 4 पढ़ चुके बेटा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को ना हम सैचुरेट करते हैं, तो लेकिन आपको आइडिया मिल चुका है। अगर जिन बच्चों ने चैप्टर 4 नहीं भी पढ़ा बेटा, ये साफ कह रहे हैं मेटल प्लस में एसिड है, तो आपको आइडिया मिल गया बेटा। तो जो गैस है वो पक्का नेम, यहां का आंसर बताओ, वो आपका हाइड्रोजन गैस हो जाएगा। राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व एंड ऑल्सो राइट अ टेस्ट टू डिटेक्ट द गैस फॉर्म्ड है, तो यहां पर आपका हाइड्रोजन गैस हो जाएगा बेटा, बोलो हाँ। और रिएक्शन लिखनी है आपका, तो रिएक्शन कैसे लिखोगे बच्चा, Zn प्लस में आपका HCl क्या बन जाएगा आपका ZnCl2, और साथ में आपका हाइड्रोजन गैस है। दूसरी बात है, इसे कैसे कंफर्म करते हैं, जल्दी से आपका जो टेस्ट ट्यूब जहां इस परफॉर्म कर रहे हो, बाहर मैच के लिए खड़े हो जाओ, जब बाहर निकलेगा तो पॉप साउंड से बर्न हो रहा होगा। पक्का, ओके सर। और एक बात और ध्यान देना, आपके एनसीईआरटी में बच्चा ये हमने किया था चैप्टर फर्स्ट के वीआईपी में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कंफर्म करना, और H2 को, और एक और था O2 को, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो H2 का यहां लिखा हुआ है, व्हेन अ बर्निंग स्प्लिंटर इज, स्प्लिंटर या मैचस्टिक ले आओ, इज ब्रॉट, स्प्लिंटर जो आग का जो is brought near the mouth of the test tube, the gas burns with a pop sound है, और इस CO2 को लाइम वाटर टेस्ट का कंफर्मेशन है। पक्का, यस सर। मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर, देखो आपका लाइम वाटर है, आपने CO2 पास कराया, क्या बन जाता आपका, यस कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और प्लस में वाटर। इस कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से आपका हम कहते हैं कि मिल्कीनेस आ जाएगा, हर एक चीज आपको मिल रही होगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 है और ये आपका है MCQ। इनमें से कौन सा ट्रू है, देखो अब ये डाउट में मत आना। देखो HCl का गैस था, बोलो हाँ ठीक है ये गैस था, लेकिन यहां तो वाटर मिल गया ना, कोई दिक्कत नहीं है भैया। ये वाटर की, ये सोल्यूशन की फॉर्म पे हो या इसका वाटर, तो बात तो एक ही है। तो बताओ क्या होगा जल्दी से आपका, तो ये जो HCl है, HCl का जो गैस है, आप इसका क्या दे रहे, वाटर ना आपका, आपने वाटर दिया बेटा, तो पक्की बात है टूटेगा, तो H प्लस और साथ में Cl माइनस बनेगा। बाद में यही H प्लस वाटर से कंबाइन कर जाएगा, क्योंकि वो स्टेबल नहीं होते हैं।
तो जल्दी से वाटर से कंबाइन करके आपका H3O+ देगा, साथ में Cl- है। ये जो H3O+ है इसी को हाइड्रोनियम आयन कहते हैं और ये आपको क्लोराइड आयन है। तो बताओ हुआ क्या, आयोनाइजेशन हो गया बेटा। हाँ जी, आयोनाइजेशन हो गया, साथ में हाइड्रोनियम आयन बना। क्यों? क्योंकि H+ वाटर से भिड़ गया। ये जो H3O+ कैसे बना बेटा, H+R+ का वाटर बन जाएगा। अब देखा जाए, इट डज नॉट आयोनाइज, फालतू बातें, फर्स्ट काट दो। फर्स्ट काटते ये नहीं होगा, फर्स्ट काटते ये नहीं हो सकता। दूसरा, इट आयोनाइज करेगा, ये सेकंड तो ठीक है, सेकंड तो ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। देखो आपका आंसर आ चुका है, आपका आंसर आ गया। देखो ऑप्शन से कितने जल्दी हो जाते हैं। इट गिव्स बोथ हाइड्रोजन एंड हाइड्रो, ये क्या होता है, हाइड्रोक्साइड क्या होता है बेटा, OH को बोलते हैं, ठीक है, इसको हाइड्रोक्साइड ही बोलते हैं। ये गलत है, दोनों नहीं देखा। यस, इट फॉर्म्स हाइड्रोनियम आयन। क्यों? क्योंकि आपका जो H+ आयन है, देखो H+ जो आयन है वो आपका वाटर से कंबाइन करके आपको क्या दे रहा है, हाइड्रोनियम आयन। तो क्या हो जाएगा, देखो, हाँ जी, सेकंड एंड फोर्थ इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है। ओके, एनसीईआरटी का क्वेश्चन। अंडर व्हाट कंडीशन डू यू थिंक अ फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल ऑफ हिज फील्ड। देखो, जब एसिड रेन होता है ना, तो वो जाएगा और सॉइल का जो पीएच है उसको एसिडिक कर देगा। उस केस में जो रूट्स हैं उसको पूरा वो कह सकते हैं ना डिकम्पोज कर देगा, पूरा गला देगा। तो उस केस में भैया आपकी सॉइल की जो ईल्ड वो कम हो जाती, उत्पादन कम हो जाएगा। तो ऐसे में ना वो कह रहा है कि कब आपका क्विक लाइम, मतलब कब आपका स्लीक लाइम, और कब आपका ये चौक, मतलब क्या लिखो, क्विक लाइम ये कॉमन नेम है, ये केमिकल नेम है, कैल्शियम ऑक्साइड है। कुछ याद आया, कैल्शियम ऑक्साइड है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, और एक आपके पास बोलो कि आपका कैल्शियम कार्बोनेट है। ये सब अच्छा बोलो क्या, मेटल का ऑक्साइड है। कुछ याद करो, मेटल MOB क्या सीखा था, मेटल का ऑक्साइड बेसिक होता है, और ये कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड है ये बेसिक होता है, और ये भी बेसिक है। तो अगर बेसिक है तो पक्का जब आपका सॉइल का पीएच एसिडिक हो जाएगा तो उस केस में हम इनका इस्तेमाल कर रहे होंगे। ओके सर। बी क्या कह रहा है आपसे, आपको वर्ड इक्वेशन लिखनी है एंड देन उसको बैलेंस करना है। आज जो ए वाला पार्ट क्या कह रहा है, देखो सल्फ्यूरिक एसिड है, लिखो H2 आपका SO4 है। आपने इसको रिएक्ट करवाया किससे, एल्यूमिनियम के पाउडर से। तो मुझे बताओ क्या रिएक्शन होगा, ध्यान देना प्लीज प्लीज और प्लीज। ये जो Al है ना वो H से ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, तभी तो डिस्प्लेस करेगा। तो Al आपका H को बोलेगा बेटा तू अपने गांव जा, ठीक है ना बेटा, हम पढ़ाई कर लेते हैं। और Al आपका दोस्ती करेगा SO4 के साथ। सीखो, ये आपका Al है, ये आपका SO4 है, ये प्लस का 3 हो जाएगा, ये माइनस का 2 है, ये भिड़ जाएंगे ऐसे, बोलो हाँ। हाँ जी, क्या बनेगा आपका Al2 और S, मैंने कहा था पॉली एटॉमिक ब्रैकेट तो आता ही आता है। यहां क्यों नहीं आया बेटा, बिकॉज ये अकेले थे, मोनो एटॉमिक है। और ये बी वाला पार्ट मैंने क्यों मेंशन किया है, आपको पता यार, ये जो Fe है ना, Fe का चार्ज आपका 2 भी होता है और Fe का चार्ज आपका 3 भी होता है। डन। और एक जगह दोनों होते हैं। तो जब 2 होगा इसे बोलते हैं फेरस, और 3 में बोलते हैं फेरिक है। तो यहां पर सर कौन सा ले, क्योंकि यहां बोल रहा है आयरन के फाइलिंग्स है, आयरन के पाउडर है, तो पता ही ना भैया, तो कोई सब ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। सीबीएसई साफ साफ बोलते हैं आप कोई सब ले लो। तो अगर मान लो बेटा मैं 2 लेके कर रहा हूं, अगर 2 ले करूंगा तो मेरा आपका आंसर आएगा FeCl2। कोई बच्चा 3 ले कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, FeCl3 आप कोई सा भी एक मेंशन करो, लेकिन गैस तो आपका हाइड्रोजन ही बनेगा। दोनों आपके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जाम्पल है। बैलेंस करने की जिम्मेदारी आपकी है, आराम से आप बैलेंस कर सकते हो। डन है क्या? जल्दी से देखो, Al आपका 2 है तो यहां पर 2 लगा देना है ना, और साथ में आपके S आपके 3 है तो आपका 3 लगा देना, और ये 6 हो गया। यस सर, मेरे ख्याल से बैलेंस हो चुका है। बस आप क्या करो, H को बैलेंस कर दो, H आपका 6 हो गया और यहाँ 3। दैट्स इट। कितना आसान है, नीचे वाला आराम से कर लोगे ना, है ना, अच्छे बच्चे हैं बेटा हमारे, है ना। मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 30। देखो, क्या लिक्विड सोल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, आंसर यस हो जाएगा। तो वैसे वो कह रहा है कि क्यों आपका एसिड का जो एक्वस सोल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रोलाइट है बेटा, तो आयंस तो मिल रहा है, तो अगर आयंस मिल रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तो हो ही जाएगा। तो आप कहेंगे एक्वस सोल्यूशन ऑफ एन एसिड contains H+ ion, yes, and this is responsible for the conduction of electricity। दूसरा क्या कहा जा रहा बच्चा, देखो यार, सबको दे रहा जब का HCl में क्या मिला था आपको H3O+ और साथ में Cl- मिला था। डन, ये रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा ये कह रहा है कि आपके पास क्या होगा, OH- आयन की कॉन्सेंट्रेशन जब आप बेस को डिसॉल्व करोगे सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड में। देखो एक्सेस बेस है तो वो पहले से ही बेसिक था बेटा, आप और बेस लेके आ रहे हो तो आपका जो आयंस है वो और बढ़ जाएगा। तो हम बोलेंगे द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- आयंस इंक्रीजेस व्हेन एक्सेस बेस इज डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। डन है क्या? ओके सर, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मेटल कंपाउंड ए देखा जाए बहुत ही ध्यान से,
आपके पास एक मेटल का कंपाउंड है, अकेला नहीं बेटा, कंपाउंड है, एक से ज्यादा आपके एलिमेंट होंगे, उसका रिएक्शन आपका है किसके साथ बोलो, सल्फ्यूर यस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो आपको ये क्या दिख गया सर, यहां पर बहुत तेजी से गैस बन रहा होगा, इसका मतलब गैस तो एफरवेसेंस है, और ये जो गैस है वो बर्निंग कैंडल को एक्सटिंग्विश करेगा। तो क्या ये पढ़ने के बाद आपको आइडिया मिला कि ये गैस पक्का आपका कार्बन डाइऑक्साइड है? यस सर, 100% कंफर्म हो गया। ओके, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जब जो कंपाउंड बन रहा है उनमें से एक आपका कैल्शियम क्लोराइड है। मुझे बताओ बेटा, आपने इस चैप्टर में क्या सीखा हुआ है? जब हम एसिड को मेटल के कार्बोनेट से करवाते हैं या मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट से, तो आपको सॉल्ट मिलता है और CO2 है ना? तो ये CO2 बन रहा है, इसका मतलब वाटर भी बना होगा, तो सॉल्ट दिया हुआ है आपको। सॉल्ट क्या दिया देखो, कैल्शियम क्लोराइड, मतलब Ca आपका Cl, ये प्लस का 2, ये माइनस का 1, क्या बनेगा? जल्दी बोलो बच्चा, आपका CaCl2 बन जाएगा। तो खुद सोचो, ये Ca आया कहां से? पक्का ये आपका एसिड तो फिक्स है, एसिड तो आपने फिक्स कर रखा बेटा, HCl है, तो आपका ये जो Cl है वो यहां से आया होगा। ये Ca कहां से आया? पक्का ये जो मेटल है, चाहे वो कार्बोनेट हो चाहे वो हाइड्रोजन हो, वो पक्का Ca का होगा। इसका मतलब इसका आंसर CaCO3 भी हो सकता है और Ca आपका। तो कितने शानदार तरीके से हमने क्वेश्चन को लपेटा। डन, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। डन बच्चा बाड़ी, ओके। क्वेश्चन नंबर 32 है, what effect does the concentration of H plus ion have on the nature of the solution? क्या सीखा हुआ है यार, आपने क्या सीखा हुआ है कि सर कि H plus ion रिस्पॉन्सिबल होता है आपका एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक लिए। जितना ज्यादा H plus ion होगा वो उतना एसिडिक होगा, जितना कम वो एसिडिक है। अब मेरा आपसे एक प्रश्न ये है, मुझे बताओ आपने क्या, देखो एक बार बिल्कुल ध्यान से देखो, कुछ आपको सीखने को मिलेगा। आपने सीखा हुआ है कि 0 और 7 है और ये आपका 14 है। आपने सीखा हुआ है कि बेटा कि 0 से 7 आपका एसिडिक होता है और ये न्यूट्रल होता है और ये आपका बेसिक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या एसिडिक सॉल्यूशन के पास H प्लस आयन है, आंसर यस होगा। अगर मैं आपसे पूछूं क्या बेस के पास भी H प्लस आयन है, तो आप बोलेंगे यस सर। तो सर बेसिक क्यों है, सुनो देखो, जब देखो सारा खेल है H प्लस आयन और OH माइनस का। न्यूट्रल की केस में ना, न्यूट्रल अगर मान लो कोई सोल्यूशन न्यूट्रल है, इसका मतलब जितने H प्लस आयन है उतने ही OH माइनस आयन है। बात को समझो। अगर एसिडिक है तो पक्का कौन सा ज्यादा, H प्लस की OH? यस H प्लस है। सेम अगर वो बेसिक है बच्चा तो आपका पक्का यहां पर OH, लेकिन वहां पर H प्लस है बेटा और OH माइनस लेकिन ज्यादा है, इसीलिए वो बेसिक है। बात को समझे बेटा, बात को समझे क्या? यही कंसेप्ट यहां भी है। जल्दी से आ जाओ, पूछ रहा आपसे। तो ये क्या कहेगा, व्हाट इफेक्ट है? तो हम बोलेंगे जितना ज्यादा H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन उतना ज्यादा एसिडिक वो, और जितना कम उतना ही बेकार वो एसिड हो जाएगा। क्या बेसिक सोल्यूशन के पास भी H प्लस आयन होता है? तो आपका आंसर यस है। तो अगर यस है तो क्यों वो बेसिक है? क्योंकि सर वहां पर ना OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन आपका H प्लस आयन से ज्यादा है। परफेक्ट है, हाँ जी। देखो आप देख सकते हो यार, देखो 7 से अगर 0 की तरफ आ रहे हो तो आपके H प्लस आयन बढ़ते हैं, इसीलिए आपका एसिडिक बढ़ेगा। 7 से 14 जा रहे हो तो बेसिक बढ़ेगा, मतलब आपका OH माइनस आयन बढ़ेगा, लेकिन H प्लस आयन कम हो जाएगा। सभी को आया क्या? एग्जैक्टली सर। मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 33। ओके, यहां पर क्या लिखा हुआ 33 का ए पढ़ो। क्या होगा अगर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को आप हीट करोगे? हमने देखा था बच्चा, हमने क्या देखा था? जस्ट अ सेकेंड, यहां पर अंजी लेट मी चेंज द कलर। चलो, हमने सीखा था आपके पास ये आपका NaHCO3 है। आपने इसे क्या किया? इसे हीट किया ना, तो ये ब्रेक होगा तो आपका बनेगा Na2CO3, प्लस में आपका CO2 बनेगा और प्लस में आपका वाटर है। सबसे पहला क्वेश्चन यही तो था। यानी दूसरा कि आप कैसे कंफर्म करोगे, कैसे डिफरेंस करोगे, है ना? तो ये CO2 दे रहा होगा। उसके बाद कह रहा है आपका, और ये CO2 गैस लाइम वाटर को मिल्कीनेस करवा देगा। अब जो बी पार्ट है हम ये कर चुके हैं, ये हम कर चुके हैं, लेकिन मेरा आपसे क्वेश्चन कुछ और है। हालांकि क्वेश्चन हम कर चुके हैं। क्वेश्चन ये है, ये जो क्विक लाइम है, देखता हूं कि आपने कितने अच्छे तरीके से चैप्टर पढ़ा है। ये जो क्विक लाइम का कैल्शियम ऑक्साइड है, जब मैं इसका रिएक्शन वाटर से कराऊंगा तो आपको क्या मिलता है? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड है, और अब इसका सोल्यूशन और साथ में यहां पर हीट एनर्जी रिलीज हो रही होती है। मेरा क्वेश्चन ये है बेटा, ये जो बना है इसका अगर सोल्यूशन लूंगा
तो इसका जो नेचर है वो क्या होगा, इसका नेचर आपको मुझे बताना है, और साथ में डन, और साथ में ये जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है कि आपका एंडोथर्मिक है। हर कोई बच्चा आंसर देना, और इसका टारगेट है 3K लाइक जल्दी से कर देना क्रांतियों की तरह, ठीक है। अगर लेक्चर पसंद आ रहा हो, नहीं आ रहा हो तो फीडबैक देके चला जाना कि सर ये इसमें कमी थी, आ जाओ। 34th क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द कंपाउंड एक्स ऑन द बेसिस ऑफ द रिएक्शन से। ये बहुत ही प्यारा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, बहुत सारी स्कूल के प्री बोर्ड में देखने को मिला है। ये कंपाउंड एक्स है, बोलो हाँ जल्दी से आ जाओ। तो कंपाउंड एक्स प्लस में आपका जिंक है, और प्लस ये बन रहा है प्लस H2 बन रहा है। इसका मतलब सर कुछ ऐसा लग रहा है मेटल है, मेटल है। अब ये कंफर्म नहीं हुआ क्योंकि मेटल के साथ तो एसिड और बेस दोनों ही रिएक्शन दे रहे होते हैं। बट नीचे आ जाओ, ये एसिड है। अगर ये एसिड है तो आपको B प्लस वाटर मिल रहा है। ये आपको ऐसा नहीं लग रहा एसिड प्लस में बेस क्या बन जाता है आपका, सॉल्ट प्लस में वाटर है। तो अब मुझे बताओ क्या ये आपका HCl था, तो 100% सर ये आपका B हो जाएगा, बेसिक है। क्यों? क्योंकि बेस प्लस एसिड सॉल्ट प्लस वाटर सेम आपका, ये आपका हो जाएगा एथेनोइक एसिड है, ये एसिड है। अगर ये एसिड है पक्का ये बेस होगा, तभी तो सॉल्ट प्लस वाटर मिल रहा है। अब ये नहीं पता कि आपको कौन सा बेस है, तो मैं आपसे बोलूंगा जो बेस बहुत कॉमन था पूरे चैप्टर में उसको लो। तो सबसे कॉमन कौन सा NaOH है, बस खत्म। आप NaOH को लेके क्वेश्चन सॉल्व कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा इसे KOH को लेके भी कर सकता था। तो NaOH है, प्लस मुझे बताओ जिंक क्या बनेगा। सर कितनी बार किया था हमने, Na2ZNO2 प्लस में आपका हाइड्रोजन गैस है। दूसरा बोला जा बेटा आपका सेम NaOH है, प्लस में आपने क्या दिया, जल्दी से आपका HCl है, क्या बनेगा आपका NaCl, प्लस में आपको वाटर मिलेगा। तीसरा बोला जाए सर आपका हाँ जी NaOH है, प्लस में आपका CH3COH, क्या होगा जल्दी बोलो। हाँ जी सर, ये आपका ये इससे दोस्ती करेगा है ना। और आपका ये जो OH है, जस्ट अ सेकेंड, आपके पास ये जो Na है, देखो ये OH और आपका ये H, सिर्फ H, तो वाटर बन जाएगा। उसके बाद वो दोस्ती कर लेंगे है ना, Na से बोलेंगे सोडियम एसीटेट। ओके सर, पक्का हो गया, सभी को आया अच्छे से, यस। तो ABC आपने, ये रहा A और ये रहा आपका B और ये रहा आपका C। चलो आगे बढ़ते हैं, बोलो सोडियम जिंकेट, सोडियम क्लोराइड और साथ में सोडियम एसीटेट। 35th क्वेश्चन आपके सामने है, क्या सीखा है। जैसे मैंने कहा था कि आपके पास जो अल्कोहल है, अगर ये सेम सेटअप है, यहां पर आपने NaOH की जगह ग्लूकोज और अल्कोहल का सॉल्यूशन लिया, तो आपके पास हालांकि देखो ग्लूकोज जो है C6H12O6 है, डन। और आपका अल्कोहल बेटा CH3, ये चैप्टर 4 में आपने पढ़ा होगा, ये अल्कोहल का फॉर्मूला है। अगर मैं इसका सॉल्यूशन लूं और अगर मैं इसका सॉल्यूशन लूं, तो मुझे आप ये बताओ, आपके दोनों के पास हाइड्रोजन है, दोनों के पास हाइड्रोजन है, बट इनको एसिड की कैटेगरी पे नहीं रखते। रीजन क्या है, ये अपने एक्वस सॉल्यूशन पे पक्का H प्लस आयन नहीं दे रहे होंगे, तभी तो एसिडिक नहीं बच्चा। तो अब कैसे आप कंफर्म करोगे, एक काम करो, इन दोनों सॉल्यूशन को लेके आप एक्टिविटी परफॉर्म कर दो। ये बल्ब पक्का ग्लो नहीं करेगा, और बल्ब ग्लो नहीं करेगा मतलब ये आपका टूटे ही नहीं है, ये आपका आयोनाइज ही नहीं हुए। देखा जाए करना क्या, एक्टिविटी कैसे परफॉर्म करोगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7 पॉइंट को रीड किया जाए। टेक सॉल्यूशंस ऑफ ग्लूकोज एंड अल्कोहल, ओके, फिक्स 2 आयरन नेल्स ऑन अ कॉर्क, ये रहा कॉर्क बच्चा, एंड प्लेस द कॉर्क इन 100 ml बीकर। डन है क्या, आपने देखो जो नेल्स हैं, इस नेल्स को फिट कर दिया, इसके बीच में आपने ग्लूकोज और अल्कोहल में से कोई एक सॉल्यूशन को लेना है। उसके बाद आपने ग्लूकोज लिया, देन आपने करंट को स्विच ऑन करना है, ऑब्जॉर्व करना है। अब उसकी जगह आपने लिया अल्कोहल, और फिर दोनों चेक करना है। आप क्या ऑब्जॉर्व करोगे सर दोनों केस में बल्ब ग्लो नहीं करेगा, और यहां से आप प्रूव कर सकते हैं भैया सुनो, वो आपका आयोनाइज नहीं होते हैं। आ जाओ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 36 है। देखो जो जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, अगर मान लो मेरे पास एसिड है, ये भी एसिड है, दोनों को मेटल से रिएक्ट करवा रहे हो, तो आपको क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस बनेगा तो फिजिंग होगी, ऐसे गैस बाहर आ रही है। तो जहां स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जो स्ट्रॉन्गर है वो ज्यादा फिजिंग करेगा, जो वीकर है बेटा वो कम करेगा ना, देखा जाए तो। ये कह रहा है कि मेरे पास मैग्नीशियम रिबन के इक्वल लेंथ है, उनको आपने टेस्ट ट्यूब A और टेस्ट ट्यूब B में लिया है, ओके। तो यहां मान लो बच्चा मेरे पास ये रहा प्यारा सा टेस्ट ट्यूब A हो जाएगा, और ये रहा प्यारा सा टेस्ट ट्यूब आपका B। ये क्या कह रहा है, हाँ जी, आपने क्या किया, A वाले पे HCl किया
और बी वाले पे आपने एसिटिक एसिड जो कि वीक है। तो मुझे बताओ दोनों का अमाउंट सेम है, अमाउंट से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। इन विच टेस्ट ट्यूब विल द फिजिंग जो गैस इवॉल्व होगा वो कौन सा विग्रसली होगा, जो स्ट्रॉन्ग है। देखो HCl, वो देखो वो कौन खड़ा है, HCl। यस, बहुत ज्यादा पावरफुल बेटा, ये ज्यादा आयोनाइज होगा। यार आपने देखा किसी को स्ट्रॉन्ग कह रहे हो किसी को वीक क्यों कहते हैं, देखो सिंपल सी बात है, ये जितना ज्यादा आयोनाइज होता है उतना ही वो स्ट्रॉन्ग होगा, तो ये ज्यादा आयोनाइज होगा, है ना, इसका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ज्यादा होगा, क्लास 11 पढ़ोगे, ठीक है। तो आप बताओ इसका आंसर क्या होगा। यस आपका ए, क्योंकि HCl इज स्ट्रॉन्गर देन CH3COOH है। दूसरा फ्रेश मिल्क है, उसका pH आपका 6 है, अब वो आपका क्या बन रहा है, हाँ जी दही बन रही है। मतलब आपके पास मान लो ये pH 6 था, तो सिंपल सी बात है दही बनेगा, तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो pH आपका यस तेरा इंतजार है आजा वो 0 की तरफ जाएगा, मतलब pH आपका डिक्रीज होगा। क्यों, एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स यहां पर बढ़ रही है। मूव ऑन टू क्वेश्चन 37 है। वीआईपी के अंदर भी वीआईपी क्वेश्चन रखना चाहूंगा इसको बेटा जल्दी से। देखो मिल्कमैन जो होते हैं बहुत तेज होते हैं, उन्होंने क्या सोचा, मुझे पता है आपके टेम्परेचर की वजह से आपका जो दूध है वो खट्टे होते चले जाते हैं, डन है क्या। तो ऐसे में ना, तो जब दूध काटने के बाद दूध में कुछ बेकिंग सोडा को ऐड करते हैं, इसकी वजह से उनका पीएच बढ़ जाता है, और पीएच बढ़ेगा तो जो दूध आपका एसिडिक बनने पर मान लो 6 घंटे लग रहे थे वो अब लगेंगे 12 घंटे, तो इससे उसको प्रिजर्व कर दिया आपने, प्रोटेक्ट कर दिया। पूछो, अ मिल्कमैन एड्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क है, वाई डस, क्यों उसने पीएच को शिफ्ट किया, कहां से कहां, 6 से वो कहां ले गया, 6 से वो बेसिक की तरफ क्यों ले गए, हाँ जी बढ़ा दिया। और बी पार्ट कह रहे हैं कि अब लंबा समय क्यों लग रहा है बेटा। अरे यार आप मुझे बताओ, सबसे पहली बात तो आपका अगर मान लो आपने कुछ ऐड नहीं किया होता तो बहुत जल्दी इसमें सोरनेस आ जाता। सिंस द फ्रेश मिल्क आपका एसिडिक है, बोलो हाँ, इट टर्न्स सोर, हाँ जी अली, बट इन प्रेजेंस ऑफ आपने बेकिंग सोडा क्या कर दिया, उसके पीएच को बढ़ा दिया। मिल्क बिकम बेसिक एंड डज नॉट टर्न सोर इजली, हालांकि होगा इजली नहीं होगा, इसीलिए आपका अल्कैली की वजह से आपका दूध आपका हाँ जी जल्दी एसिडिक नहीं हो पाएगा, बच पाएगा, ठीक है। और दूसरा बोलो क्या हो जाएगा, हाँ जी जब मिल्क आपको देखो आपने क्या था, आपने मिल्क था, मिल्क को मान लो सपोज एसिडिक बन रहा था, है ना, अब आपने मिल्क को बेसिक करके यहां लेके आ गए, तो यहां से यहां जाने पर टाइम तो लगेगा ना बच्चा, तो वही लिखा है व्हेन द मिल्क सेट्स टू कर्ड पीएच आपका डिक्रीज होता है, इट बिकम्स मोर एसिडिक है, बट आपने बेस की वजह से उसके पीएच को बढ़ा दिया तो वो कन्वर्ट होने पे आपका टाइम लग रहा है। सभी को आया, ये एनसीईआरटी का अच्छा क्वेश्चन था। 38th क्वेश्चन है, बच्चों हमेशा डाउट में रहते हैं, आप मुझे बताओ, आपने पढ़ा किसी बच्चे के हाथ में एसिड गिर जाए तो वो कॉरोसिव होता है, वो बर्न कर सकता है, तो बेस का सोचो, तो क्या बेस कॉरोसिव नहीं होते, होता है बच्चा। अगर मान लो किसी बच्चे के हाथ में स्ट्रॉन्ग एसिड गिर जाए तो क्या स्ट्रॉन्ग बेस लाओगे, सर हमने पढ़ा था न्यूट्रलाइज कर देगा, नहीं बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों ही कॉरोसिव होते हैं। आप क्या करोगे, उसके हाथ को पहले पानी से धोगे, उसके बाद आप वीक बेस का पेस्ट लगाओगे, है ना। अब सर हम दोस्त को होंगे तो स्ट्रॉन्ग बेस डाल देंगे, सर चाची कसम बहुत परेशान कर रहा है आ जाओ बेटा। इफ अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड आपने एक्सीडेंटली स्पिल कर दिया ओवर द हैंड ऑफ अ स्टूडेंट, व्हाट शुड बी डन, यस वॉश द हैंड विद सलाइन, नहीं सलाइन का कोई रोल नहीं बेटा, तो न्यूट्रल होता काट दिया जाए। दूसरा वॉश करो हैंड को इमीडिएटली विद प्लेंटी ऑफ वाटर, यस एंड अप्लाई अ पेस्ट ऑफ, देखो वीक बेस है, वीक बेस है, यस ये बेटर है। और देखो बच्चे इसमें गलती कर रहे होते हैं, वो चले जाएंगे इसके साथ आफ्टर वॉशिंग द हाथ, उसके बाद लाओ सोडियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये नहीं करना और ये भी नहीं करना, स्ट्रॉन्ग बेस से आ जाओ। 39th क्वेश्चन आपके सामने है, और यस मैं सोच ही रहा था कि आपका अभी तक प्लास्टर ऑफ पेरिस का जिक्र क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो तो इंपॉर्टेंट था, आ गया। आप देखो यार, दो सॉल्ट आपका, एक CaSO4 आपका .H2 ये जिप्सम है, इसके पास भी फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अटैच है, तो इसको ना जब तुम 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हो, 100 डिग्री सेल्सियस को आप चेंज भी कर सकते हो यार केल्विन पे +273, तो वो आपने वाटर ऑफ, क्योंकि देखो इसके पास 2 वाटर मॉलिक्यूल है और पीओपी के पास हाफ होता है, तो ये अपने वाटर ऑफ मॉलिक्यूल को लूज करेगा और क्या बन जाएगा बेटा, हाँ जी हाँ देखो ये, और क्या बनेगा, पीओपी बन जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। डन डन डन। तो एक सल्फेट का सॉल्ट है, अब सल्फेट का सॉल्ट है तो कोई भी हो सकता है, वो ग्रुप सेकंड है
हालांकि यार ये जो ग्रुप सेकंड है, ग्रुप सेकंड के एलिमेंट ये रे बेटा, ये चैप्टर 5 का पार्ट था लेकिन सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है। लेकिन जो बच्चे 2024 की तैयारी करें शायद वो चैप्टर यहां पर हो, तो देखो ये ग्रुप सेकंड कहते हैं। यहां पर आपके पास देखो कौन सा सल्फेट का सॉल्ट है। देखो मैं आपको एक बात कहता हूं, जो चीजें आप पढ़ रहे होते ना एनसीईआरटी में वही क्वेश्चन कर रहे होते, नहीं समझे कैसे? तो आप बताओ आपने किसके सल्फेट के सॉल्ट को पढ़ा था, है ना? देखो कैल्शियम सल्फेट है, तो आपको इशारे मिल चुका है कि सर ये पक्की बात है, आपका क्या हो जाएगा, ये अब ये आपका कैल्शियम ही है। और देखो और पढ़ो, विच कैन बी, ये कह रहा आपका सल्फेट का सॉल्ट है, इज अ वाइट है और सॉफ्ट रंग का है और उसको मोल्ड करके डिफरेंट शेप आप बना सकते हो, मेकिंग इट्स डो। उसे गूंथ के ऐसे ना गूंथ के आप आराम से शेप दे सकते हो। आइडिया मिल चुका है, पक्की बात है 100% ये सल्फेट का सॉल्ट बच्चा आपका हो जाएगा। बोलो क्या? ये पक्का पीओपी है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। प्लास्टर ऑफ पेरिस तो इसका कॉमन नेम है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसका केमिकल नेम है। जब इस कंपाउंड को आपने खुला छोड़ दिया, हाँ जी देखो यार अब सिंपल से CaSO4.12H2 है, मुझे पता है इसके पास वाटर की कमी है, तो अगर खुले में छोड़ दिया ना, ये मॉइस्चर से कंबाइन करके ये देखो जिप्सम से पीओपी बना था। अब वो पीओपी बहुत बदमाश है, ये वाटर से कंबाइन कर जाता और क्या बनेगा देखो CaSO4 आपका 2H2O। यस, तो फर्क क्या है सर? ये मोल्डेबल होता है, इसको मोल्ड कर सकते हो, लेकिन ये हार्ड हो गया, इसको मोल्ड नहीं कर सकते बेटा। तो लिखा है व्हेन दिस कंपाउंड इज लेफ्ट इन ओपन फॉर सम टाइम इट बिकम्स अ सॉलिड मास, और इसको मोल्डिंग के लिए यूज नहीं कर सकते। तो बताओ कि आपका सल्फेट सॉल्ट कौन सा था? तो वो आपके पास है हाँ जी प्लास्टर ऑफ पेरिस है। और इसने ऐसा बिहेवियर क्यों शो किया? क्योंकि सांस भी कभी बहू नहीं व्हेन इट इज लेफ्ट ओपन फॉर सम टाइम, ये एब्जॉर्ब कर लेगा मॉइस्चर को फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड फॉर्म्स जिप्सम। बोले तो CaSO4.2H2 विच इज अ हार्ड सॉलिड मास है। इसे बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट बाईहाइड्रेट या डाईहाइड्रेट, इसे बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। सभी को आया और केमिकल रिएक्शन आपके सामने। मस्त क्वेश्चन था यार, ये मस्त क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 40 आ जाओ। क्या सीखा अभी अब तक आपने? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट पीएच पेपर, फिर से बोलो, पीएच पेपर में कलर याद नहीं करना, वो ध्यान रखो कौन सा कलर कहां कहां पर है। तो पहला कह रहा है पीएच का बढ़ना, एसिड का बढ़ना नहीं सर, पीएच का बढ़ना एसिडिक कैरेक्टर का तो कम हो जाना है ना, एसिडिक का कम हो जाना। तो ये आपका गलत है, फर्स्ट गलत है। इसका मतलब आपका ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता। हायर द पीएच वीकर द एसिड, पीएच बढ़ेगा तो एसिडिक कम, इनवर्स सही बात कर रहे हैं। तो सेकंड तो होगा, सेकंड होगा। पीएच कम होगा तो स्ट्रॉन्गर बेस नहीं, पीएच कम तो बेसिक भी कम। तो ये काट दो, थर्ड काटते ही मेरे ख्याल से आपका आंसर आ चुका है ऑप्शन डी। यस पढ़ो, लोअर द पीएच वीकर द बेस। क्या बात है, क्लैपिंग बच्चा। मूव ऑन टू क्वेश्चन 41। क्या कह रहा है आपसे? नेम द एसिड प्रेजेंट इन आपका एंट स्टिंग। जब चींटी काटती ना बच्चा, और राम कितना दर्द होता ना, एंट बड़ी बदतमीज होती है मेहनती होती है, लेकिन अब इसमें होता कौन सा? मैथेनोइक एसिड है बच्चा। मैथेनोइक एसिड ध्यान देना, ये केमिकल नेम है, मैथेनोइक एसिड है। इसको प्यार से फॉर्मिक है। तो आप पूरे साल परेशान होते हैं कि सर फॉर्मिक बोले कि मैथेनोइक है। वैसे फॉर्मिक तो कॉमन नेम है, ऐसे घर में आपको प्यार से कुछ बोलते होंगे ना, वो कॉमन नेम है। केमिकल नेम मैथेनोइक एसिड है। और जो बच्चे चैप्टर 4 पढ़ चुके हैं, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? HCOOH है। डन ना? यस। तो इसका केमिकल फॉर्मूला आपके सामने दे दिया मैंने। ऑल्सो गिव द कॉमन मेथड टू गेट रिलीफ फ्रॉम द डिस्कम्फर्ट। अब खुद सोचो यार, अब आपका हुआ क्या? आपको एंट ने काटा है, उसने एसिड छोड़ दिया, तो आप सरफेस में क्या रब कर दो? बेस ना, उसको न्यूट्रलाइज करेगा, स्ट्रॉन्ग मत करना। यस, टू गेट, देखा जाए टू गेट रिलीफ ऑफ दिस एंड स्टिंग, क्या करना चाहिए? आपको पेस्ट को लगाना चाहिए, जो भी आपका बेकिंग सोडा। यस, क्योंकि ये वीक बेस है। डन है क्या? सभी को आया? एग्जैक्टली सर। और हाँ, इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें क्या? जिन बच्चे ने पढ़ लिया है चैप्टर फर्स्ट उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। देखा जाए ये आपका इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी मैं ड्रॉ कर दिया। और कोई पूछे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? हाँ जी सर, ये रहा कार्बोक्सिलिक एसिड है। मजा आ रहा है? ओके, क्वेश्चन नंबर, ओके, अच्छा, बहुत तेज चल रहे हैं सर। इसके नीचे भी एक क्वेश्चन था बेटा, इसके नीचे भी आपका एक क्वेश्चन है। क्या होगा जब नाइट्रिक एसिड मतलब HNO3, डन, इसको ऐड करोगे आप एग शेल में? एग शेल के पास क्या होता है? नोट करो, एग शेल जो बाहर का है, ये एग शेल, प्लीज नोट करो बेटा, एग शेल कंटेन कैल्शियम कार्बोनेट। जैसे मार्बल में कैल्शियम कार्बोनेट है, वैसे एग शेल में कैल्शियम कार्बोनेट है। तो नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन हम देख रहे हैं किसके साथ? कैल्शियम कार्बोनेट है। तो आप मुझे बताओ क्या सीखा हुआ है? एसिड
प्लस में मेटल का कार्बोनेट है, सॉल्ट बनेगा, तो प्लस में आपका CO2 तो बनेगा और प्लस में वाटर बनेगा। एंड यस आ जाओ, देखा जाए सॉल्ट कैसे बन रहा है। ये जो आपका Ca है ये NO3 दोस्ती कर रहा है, तो Ca की दोस्ती कराओ NO3 के साथ, ब्रैकेट तो 100% आने वाला था, तो आपके प्लस का 2 ये माइनस का 1 क्या बनेगा, ब्रैकेट पहले लगा दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। Ca आपका NO कैल्शियम नाइट्रेट चलेगा, यस सर। तो व्हेन एग शेल कंटेन कैल्शियम कार्बोनेट, जब नाइट्रिक एसिड को ऐड करोगे तो आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होगा, ये रहा है ना, और साथ में रिएक्शन आपके सामने है। मजा आया? ओके, मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 42। आपके पास MCQ, देखो सेटअप देखो, यहां पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन को ही लाइम वाटर कहा जाता है। लाइम वाटर से हम क्या कंफर्म करते हैं, CO2 गैस को, मतलब पक्का यहां पर CO2 गैस बनेगा। ये CO2 तब बनेगा, ये आपको एसिड दे रखा है बेटा, तो पक्का ये जो Q है ये मेटल का या तो कार्बोनेट है या मेटल का बाई कार्बोनेट है ना बच्चा। तो सोचो अब यहां पर क्या हो सकता है, तो ये कह रहा है कि बेटा आपका जो P है, P कैसे होगा बेटा, अच्छा हाँ P ये रहा, डन है क्या P। गैस तो आपका Q तो पक्का, Q तो CO2 है, तो इसे काट दो और इसे काट दो, इनमें से कोई एक ऑप्शन है। और जो CO2 गैस है या नो चेंज है ना जी ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन पास करने पर वो लाइम वाटर को मिलकर कर देगा, तो यस ऑप्शन डी इज द। देखो ये ठीक था, ये यहां तक ठीक था, लेकिन ये नो चेंज क्यों आया बेटा, तो ऑप्शन डी ये है ना, ये आपका मेटल का कार्बोनेट है और CO2 गैस पक्का। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 43 देखा जाए। देखो मैंने कहा क्लोर अल्कली प्रोसेस से ना जाने कितने क्वेश्चन CBSE पूछ चुकी है। इन वन ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोसेस यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर, कौन सा इंडस्ट्रियल प्रोसेस है जिससे आप यस सोडियम हाइड्रोक्साइड को तैयार करते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, क्लोर अल्कली प्रोसेस। ये कह रहा है कि ये गैस X है, ध्यान दो, अब मुझे नहीं पता, गैस तो बच्चा ये भी होता है और गैस ये भी, आपको पता ही नहीं बेटा। अब हिंट देगा, गैस बन रहा है ठीक है, यहां तक आपको आइडिया नहीं मिला। गैस X रिएक्ट करता है लाइम वाटर से, अब आइडिया मिल चुका है। गैस X, ये मान लो X है, ये आपका किससे कर रहा है बेटा, ये आपका लाइम वाटर से CaOH2 का ट्वाइस है, और क्या दे रहा है, क्या दे रहा है, कंपाउंड वाई, यस आपको वाई दे रहा है जो कि ब्लीचिंग एजेंट है, जो कि ब्लीचिंग एजेंट है, तो यस ये हो जाएगा CaOCl2, पक्की बात है। जल्दी से हाँ जी, आपको X और Y को आइडेंटिफाई करना है, देखा जाए X होना तो X बोलो कि आपका Cl2 गैस है और Y आपका CaOCl2 है, और प्लस में यहां वाटर बन रहा होता है। अब मैं आपको, आई नो ये क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं जस्ट यहां पर, लेकिन मैं कुछ चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा, बोलो क्या आपको करना क्या बेटा, CaOCl2 है, कुछ बातें ध्यान रखो, ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीजन डोनेट कर सकता है, साथ में इसके पास क्लोरीन भी है, तो क्लोरीन है तो इससे क्या होगा, यस ये वाटर को डिसइंफेक्ट भी कर सकता है। और साथ में यार ये जो आपका Cl2 गैस है, बी फास्ट, ये जो Cl2 गैस है, यहां से मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, आप मुझे बताओ जब हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को Cl2 गैस से रिएक्ट करवाते हैं तो आपका बनता है आपका यस लाइक सपोज CH4 प्लस में आपका Cl2 है। मान लो बेटा अगर मेरे पास CH4 है, अगर चैप्टर 4 पढ़ा है तो करना जरूर से, तो बताओ इस रिएक्शन में क्या बनेगा, CH3Cl बनेगा और प्लस में आपका हाँ जी बेटा क्या बनेगा, आपका HCl है। इस रिएक्शन का नाम क्या है, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में भर देना। मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 44 देखा जाए। सॉल्ट A कॉमनली यूज इन बेकरी प्रोडक्ट, आइडिया मिल गया, बेकिंग सोडा है या बेकिंग पाउडर, आंसर हो जाएगा सर ये है बेकिंग पाउडर, बोला जाए बच्चा ये हो जाएगा बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों का ही केमिकल फॉर्मूला सेम है NaHCO3। अब वो क्या कह रहे हैं, इसको हीट करने पर आ जाओ। अब मेरे ख्याल से आइडिया मिल गया, ये आपका सॉल्ट A है, बोलो हाँ सॉल्ट A है, इसके ऊपर लिख दो NaHCO3। अब क्या किया आपने इसको बेटा, इसको आपने हीट किया तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा Na2CO3 प्लस में आपका CO2 मिलेगा और प्लस में आपका वाटर बनेगा। लेकिन आपसे कह रहा है बच्चा कि आपको क्या मिल रहा है, आपको सॉल्ट मिल रहा है B, ये रहा सॉल्ट, ये रहा सॉल्ट बच्चा B, जिसका यूज करते हैं रिमूवल ऑफ हार्डनेस के लिए। क्यों, क्योंकि इसी सॉल्ट से, देखो इसी सॉल्ट से आप क्या बना सकते हो, इसी सॉल्ट से बच्चा आप बना सकते हो वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2, बोलो यस सर, अरे हाँ तो बोलो यस, और इससे आप वाटर की हार्डनेस को रिमूव करते हो, ठीक है। और कह रहा है गैस C बन रहा है, ये रहा,
ये गैस सी बन रहा है, ये रहा गैस सी, चलेगा क्या, ये रहा गैस सी, ये गैस, ये देखो ये तो गैस है नहीं बेटा, तो ये गैस सी है, पक्का ये सी हो जाएगा। और इस गैस सी को जब लाइम वाटर से पास कराया, सिंपल साइड में क्या, गैस सी को आपने, जब गैस सी को बच्चा आपने यस यहां पर लाइम वाटर से पास कराया तो क्या हो जाएगा, लाइम वाटर टर्न्स मिलके, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और प्लस में वाटर है, ये जो बना इसी की वजह से आपका व्हाइट रंग का प्रेसिपिटेट है। तो ए बी सी को आइडेंटिफाई करना कर दिया, ए क्या हो जाएगा ये रहा, और बी ये रहा, और सी लिखना कैसे, देखो एग्जाम पे लिखना कैसे, ये सॉल्ट ए ना, आप इसके आगे ये लिख के इसका नाम भी लिख देना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। और बी बच्चा बोलो क्या आपका होगा, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है, सी क्या हो जाएगा आपका CO2। क्या सभी को आया, हाँ जी सर आगे बढ़ा जाए। ओके मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 45 है। 2 ml, ये देखो कितनी बार आपने किया, सेम देखो क्वेश्चन को पूछने का तरीका कैसा होता है, आपसे कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन है, आपने ऐड किया फ्यू पीसेस ऑफ ग्रानुलेटेड जिंक मेटल, इसका मतलब कुछ ऐसा सेटअप, अच्छा आई थिंक यहां सेटअप शायद गायब है, कोई बात नहीं हम काम चला लेंगे। आपके पास NaOH है और प्लस में आपके पास जिंक है, क्या देखा था, बार बार देखो Na2 आपका ZnO2 बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगा। पूछा क्या है, तो अब मुझे ये पता यार बेस का रिएक्शन मेटल के साथ ना रैपिड नहीं होता, ये रैपिड नहीं होता, कंटेंट को थोड़ा सा मैंने कहा था हीट करना पड़ता है, लिखा भी हो देखो पढ़ो, व्हेन द कंटेंट आर, आ जाओ, वार्म्ड, एक गैस इवॉल्व हो रहा है और जिसको सोप सॉल्यूशन से पास करवाया गया, तो बताओ गैस कौन सा बेटा, हाइड्रोजन गैस है। तो केमिकल इक्वेशन आपने लिखा और बताओ इस गैस को टेस्ट कैसे करेंगे, पॉप साउंड टेस्ट, ये रहा प्यारा सा पॉप साउंड टेस्ट है, बाहर पूछा गया है। और कौन सा गैस इवॉल्व होगा अगर मैं उसी मेटल को किसी स्ट्रॉन्ग एसिड से लपेट दूं, तो सेम अच्छा आपका हाइड्रोजन गैस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 आ जाओ, स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड क्या, सिंपल सी बात है, स्ट्रॉन्ग एसिड वो है जो अपने एक्वेस सॉल्यूशन पे ज्यादा आयंस को फर्निश करेगा, और वीक क्या हो जाएगा, जो कम फर्निश करेगा, क्योंकि देखो सारी पावर तो भैया H प्लस आयन के ऊपर है ना, तो ग्रेटर द H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेटर द एसिडिक स्ट्रेंथ, और जितना कम आपका H प्लस होगा उतनी ही कम आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएगी। देखो तो स्ट्रॉन्ग और वीक क्या है ना, इन एक्वेस सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग एसिड आयोनाइज हो जाता है कंप्लीटली, और जो वीक है वो पार्शियली होंगे, पार्शियली मतलब इनकम्प्लीटली, एंड प्रोवाइड हाइड्रोनियम आयंस। ध्यान दिया जाए, आप H प्लस आयन बोलो या H3O प्लस, सामने वाला समझ जाएगा। जो वीक है वो आपके पार्शियली, पार्शियली का मतलब होता है इनकम्प्लीटली आपकी आयोनाइज होंगे, एंड एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ सेम मोलर का, देखो सिंपल सा आ जाओ। अगर मैंने बेटा ये क्या लिखा है, ये मोलर कंसंट्रेशन क्या है, ये क्लास 11th में पढ़ोगे यार, ये कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का तरीका है, जब दोनों की मोलर कंसंट्रेशन सेम लोगे ना, जो सपोज कि आपने HCl और आपके पास ये जो है कौन सा बेटा, हम यस मतलब HCl ले रहे हो या कोई वीक ले लो, तो आप देखोगे जो स्ट्रॉन्ग वाला है सेम दोनों कॉन्सेंट्रेशन लिए है, ज्यादा H प्लस कौन देगा, स्ट्रॉन्ग वाला है। अब बताओ कौन सा इनमें से स्ट्रॉन्ग कौन सा वीक है, HCl स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग को रेड से करते हैं, और नाइट्रिक भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और सल्फ्यूरिक भी स्ट्रॉन्ग है। बट ये वाले कौन से बच्चा अंडरलाइन करते हैं, अच्छा सिट्रिक लेमन में होता है, ये आपका विनेगर में होता है, और ये आपका जो एंड स्टिंग है ना, ऑसिम नेडल स्टिंग, ये आपका वीक हो जाएगा। डन, यस सर। क्वेश्चन नंबर 47 है, वीआईपी के अंदर भी वीआईपी है, और यहां पर कुछ नया सीखने को मिलेगा। इन द फॉलोइंग सिमेट्रिक डायग्राम, आपके सामने पूरा सेटअप है, बोलो हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। आपने जिंक के ग्रैन्युल्स लिए हुए हैं और साथ में आपका डाइल्यूट HCl है, बोलो हाँ। तो आपके पास है क्या बच्चा, ये Zn है, बोलो हाँ यस, प्लस में आपका H2SO4 है, क्या बनेगा आपका, ये बनेगा ZnSO4, और साथ में आपका हाइड्रोजन गैस है, ये हम पढ़ चुके हैं बार बार, ठीक है। अब वो कह रहा है जिंक के ग्रैनुअल्स मत लो, सर ग्रैनुअल्स क्या होते हैं, ये ग्रैनुअल्स है बेटा, इसकी जगह आप सर जिंक के डस्ट ले लो, ये ग्रैनुअल्स है वो डस्ट है, फर्क है, क्लास 11 में सीखोगे। ये आप बताओ इस केस में कहां ज्यादा एरिया मिल गया रिएक्शन को होने के लिए, तो आंसर ये है, देखो कितने छोटे छोटे हो गए, और एरिया मिल गया और एक्सपोज कर दिया, बात समझ रहे बेटा। तो इस केस में आपका जो एरिया है वो बढ़ गया, तो आपका जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है क्या वो सरफेस एरिया में डिपेंड करेगा, आंसर यस होगा। इसी वजह से यहां भी रिएक्शन होगा, यहां भी फर्क क्या होगा, यहां पर जो गैस वो तेजी से बनेगा, हाँ जी पढ़ो इसको। तो कह रहा है कि अगर आप जिंक डस्ट लोगे सेम अमाउंट पे,
तो क्या फर्क पड़ेगा? तो आंसर क्या होगा? और तेजी से आपका हाइड्रोजन गैस बनेगा। सर अगर सल्फ्यूरिक एसिड की जगह मैं HCl ले लूं तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, दोनों ही स्ट्रांग हो जाएंगे, तो आपका सेम रेट से गैस यहां बन रहा होगा, गैस बनेगा। आंसर को लिखना कैसे सर पढ़ा जाए? हाइड्रोजन गैस विल इवॉल्व विद ग्रेटर स्पीड, सरफेस एरिया बढ़ गया, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बढ़ गया। दूसरा, ऑलमोस्ट सेम अमाउंट ऑफ गैस, ऑलमोस्ट डन है क्या? अब तीसरा इसी का पार्ट है, और तीसरे पार्ट में क्या पूछा है? मेरे ख्याल से कुछ नहीं पूछा है। यस, एंड आपका आंसर डन हो चुका है। सभी को आया? हाँ जी। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब आपने एसिटिक एसिड में ऐड किया तो मुझे बताओ, सेम कर चुके हैं बेटा, ये मेटल का बाइकार्बोनेट है, ये आपका एसिड है, तो क्या CO2 गैस बनेगा? यस सर बनेगा। तो CO2 गैस के लाइम वाटर को मिलकर करेगा? यस सर। क्या ये बर्निंग स्प्लिंटर को बुझाएगा? यस सर। एक्सटिंग्विश करेगा। और मुझे बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो नॉन मेटल का ऑक्साइड है, तो नॉन मेटल का ऑक्साइड कैसा हो जाएगा? एसिडिक है। पढ़ चुके हैं। मेटेलिक ऑक्साइड्स बेसिक बच्चा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आपका एसिडिक हो जाएगा। बोलो हाँ, डन है। तो क्या इसके आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व होगा? बिल्कुल। देखो NaOH है, ये बेसिक है, प्लस में आपका CO2 है, रिएक्शन टेक्स प्लेस करेगा, डिसॉल्व हो जाएगा, Na2CO3 बनेगा, प्लस में वाटर। मजा आया? हाँ जी सर। ओके ओके ओके। और साथ में कह रहा है पंजेंट ऑर्डर, पंजेंट मतलब शार्प ऑर्डर नहीं बेटा, इसका ऑर्डर होता ही नहीं है, ये तो ऑर्डरलेस होते हैं, स्मेल ही नहीं होगा। तो बताओ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, दैट्स राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़े, चलो क्या है क्वेश्चन नंबर आपका। देखो ये वाला जो पार्ट था ना बच्चा, इसका ए और बी पार्ट था, यहां पर सेम इसी का C और D पार्ट भी यहां दे रखा है। तो मुझे बताओ, अगर आप जिंक की जगह, ये जो जिंक है इसकी जगह कॉपर के आपके ट्यूनिंग्स का इस्तेमाल करेंगे, कॉपर के टर्निंग्स का, कॉपर के छोटे छोटे पीस का, तो देखो ये कॉपर है और प्लस में आपके पास H2SO4 है, क्या ये रिएक्शन होगा? पढ़ चुके हैं चैप्टर फर्स्ट में सर, आपके कॉपर की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दे, लेस रिएक्टिव है, इसका मतलब नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। ओके सर। अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगर मैं बच्चा जिंक प्लस में सोडियम हाइड्रोक्साइड करूं, मतलब आपने एसिड को चेंज कर दिया सर, तो उस केस में आपको रिएक्शन होगा, बट इतनी तेजी से नहीं होगा, क्योंकि रिएक्शन तो होना ही है, रिएक्शन तो होना है, बट रैपिड पेस से नहीं होगा। चलो चलो रे, चलो चलो। हाँ जी, लिखना क्या है ये आपके सामने। पक्का मजा आ रहा है? अरे हाँ तो बोलो, चलो आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 48 है, फॉर मेकिंग केक, आप केक को बना रहे हो, तो केक को बनाते समय हमें बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ओके, मान लो आपके घर में आपकी मम्मा ने बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर दिया तो बताओ आपके केक में क्या होगा बच्चा? देखो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा है, तो बेकिंग सोडा आपके बेसिक होते हैं, तो अगर बेसिक तो ये कड़वे होंगे, तो आपका पूरा केक कड़वा होगा। आपकी मम्मा ने बोला बेटा ले खा, आपने ईट किया, आप चाहकर भी नहीं बोल सकते मम्मा बेकार है, आपने बोला तो मम्मा बोलेंगे जॉन सीना की पटकी आ जाएगी बेटा, बिल्कुल मत बोलियो, माँ ने बनाया है तो बेस्ट है ऐसा होता है, बताना मुझे कमेंट में। आज क्या है, जस्ट किडिंग। चलो क्या है, तो मुझे बताओ ये टेस्ट को कैसे अफेक्ट करेगा? तो सर बिटरनेस आ जाए, क्योंकि वो बेसिक इन नेचर है और बेसिस आर बिटर इन टेस्ट ना। दूसरा, हम कैसे बेकिंग सोडा को, बेकिंग पाउडर, सर कुछ नहीं करना, बेकिंग सोडा के साथ ना आप टार्ट्रिक एसिड मिला दो, जो कि उसके बिटरनेस को न्यूट्रलाइज कर देगा और वो बन जाएगा बेकिंग पाउडर। तीसरा क्या रोल है? सिंपल सा भैया, टार्ट्रिक एसिड का रोल क्या है? वो आपकी बिटरनेस को कम कर रहा है, पढ़ा जाए। बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, हीट करोगे तो आपका बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट विच इज बिटर टू टेस्ट। पक्की बात है? अरे हाँ, तो आप बेकिंग सोडा का इस्तेमाल नहीं कर सकते, है ना। बेकिंग सोडा आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ऑन हीटिंग इट इज कन्वर्टेड इनटू सोडियम कार्बोनेट है। तो आप मुझे पता था, देखो NaSCO3 है, आप इसको हीट करके दिखाओ, Na2CO3 बेसिक इन नेचर बन गया ना, इसी वजह से। उसके बाद बच्चा बोलो क्या बी पार्ट, बेकिंग सोडा कैन बी कन्वर्टेड इनटू बेकिंग पाउडर, है ना बेटा, बाय द एडिशन ऑफ एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ टार्ट्रिक एसिड है। और क्यों करते हैं? ताकि इसको न्यूट्रलाइज करे, उसकी जो बिटरनेस है उसे हडम हटा सके। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 49 पर। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और कह सकते हैं आपको घुमा के रख देगा। एक बार ट्राई करके देखो, वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, लेकिन हम कर सकते हैं, इतना बड़ा नहीं है, इतना बड़ा नहीं हुआ क्वेश्चन हमारे सामने। ये कह रहा बेटा मेटल का कार्बोनेट है आपका X, मेटल का कार्बोनेट है X, मुझे नहीं पता कौन सा है, उसको आपने रिएक्शन करवाया आपका एसिड के साथ, तो आपको एक गैस मिल रहा है। देखो मेटल का कार्बोनेट है तो आपको गैस मिल रहा है, तो पक्की बात है आपने मेटल के कार्बोनेट को एसिड से करवाया,
तो ये गैस तो पक्का कार्बन डाइऑक्साइड ही है, विच व्हेन पास थ्रू। अब आपने उस गैस को, आपको हिंट मिल गया बेटा, आपने CO2 को पास करवाया किससे, वाई से, सोल्यूशन वाई से। तो देखो आपका ये सोल्यूशन वही है जो कि आपको वही कार्बोनेट दे देगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है बच्चा, आपको CO2 का पास किससे करवाते हैं यार, कुछ याद आया? हाँ जी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। तो कुछ याद आया क्या बनेगा? अरे वाह, मेरा काम हो चुका बेटा। तो आपके पास ये जो मेटल का कार्बोनेट था ये है Ca। देखो इतने रिएक्शन करने के बाद ना आपको आइडिया मिलना चालू हो जाएगा। तो आपका CaCO3 था, तो CaCO3 प्लस में आपका एसिड, सॉल्ट प्लस में CO2 प्लस वाटर बनता है, और CO2 को आपने वही से पास कराया तो आपको मिल गया फिर से आपका X है। और क्या कह रहा है, ऑन द अदर हैंड एक गैस G बन रहा है जो कि एनोड पे ऑब्टेन होता है। कुछ याद आया ब्राइन के इलेक्ट्रोलिसिस में कल आना, तो पक्का ये G गैस कौन सा है, ये G गैस आपका क्लोरीन है। डन, उसको आपने ड्राई वाई से कराया तो आपको Z मिल रहा है। अरे लो, सारा क्वेश्चन खुल गया, जो कि आपका ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्ट करेगा। तो गैस G आपका Cl2 है, इसको आपने करवाया C किससे, CaOH2 से। क्या बनेगा जल्दी बोलो, CaOCl2। सारा क्वेश्चन खुल के रख गया है। तो मुझे बताया जाए बच्चा ये Cl2 क्या है, ये आपके गैस G है तो इसके नीचे G लिखो, और उसके बाद आपका ये ड्राई वाई क्या है, ये आपका वाई हो जाएगा। डन, और आपको Z मिल रहा है, ये रहा Z है। काम खत्म। देख लो यार, कोई क्वेश्चन था, बस एक जगह आपने पकड़ लिया तो सारा ऑटोमेटिक होता चला जाएगा। यस, और आपको लिखना क्या है, X क्या बेटा, X कैल्शियम कार्बोनेट, वाई क्या आपका स्लेक लाइम, G क्या हो जाएगा, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हो, G आपका क्लोरीन गैस है, और Z आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, मतलब आपका यस ब्लीचिंग पाउडर है ना। एंड यस, ये रहा आपके सामने। एंड आपके सामने लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस VIP क्वेश्चन। मैंने कहा था एंड तक आओगे सब कुछ क्लियर होता चलाएगा। एक और ड्राई पैलेट है। ये पैलेट क्या होते हैं बेटा, छोटे मास, छोटे आपके सॉलिड मास ना। ऐसे पेपर का पैलेट नहीं होता, पेपर फाड़ा ऐसे उसे फोल्ड करते हैं और ये पट ऐसे, वही पैलेट है। तो कॉमन बेस है। अब बताओ पूरे चैप्टर में ये कौन सा बेस है जो बार बार रिपीट हो रहा है? तो सर मेरे हिसाब से तो पक्का ये NaOH है। तो इसकी पुष्टि कैसे करोगे बेटा, आगे मिलेगा। तो क्या NaOH का नेचर कैसा बेटा, सुन लो। NaOH का नेचर देखो ऐसा, ये छोटे आपके पैलेट्स हैं। तो NaOH का नेचर होता है आपका, बोलो क्या, हाइग्रोस्कोपिक। ये आपका ये एयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। सब लिखो बेटा, सब अच्छे अपने कॉपी में लिखो यार, कुछ नया सीखो। हाइग्रोस्कोपिक, डन है क्या, हाइग्रोस्कोपिक, ओके सर, हाँ जी। तो अब ये कह रहे, तो ये तो आपको हिंट के लिए था बेटा, ये तो आपका हिंट के लिए था, बोलो हाँ। कंपाउंड आपका बाई प्रोडक्ट है क्लोर अल्कैली का। सर पूरा आइडिया मिल गया। अगर ये क्लोर अल्कैली का बाई प्रोडक्ट है तो देखो ये तो एलिमेंट है बच्चा, कंपाउंड तो यही है, तो पक्का 100% श्योरिटी हो गई। तालियां बजाओ, ये आपका NaOH है। तो आपसे कह रहा बी को आइडेंटिफाई करो, सर कर लिया, NaOH है। क्या होगा, क्या रिएक्शन होगा जब बी को ट्रीट करोगे एसिडिक से? तो बी का नेचर क्या, बेसिक है। बेस को एसिड के ऑक्साइड से कराओगे तो बच्चा ये एसिड है ना, तो न्यूट्रलाइजेशन होगा। तो एक इक्वेशन लिख के दिखाओ, आ जाओ। मान लो आपका NaOH है, मैं एक नॉन मेटल का ऑक्साइड CO2 ले रहा हूं, क्या बनेगा सर, Na2CO3 प्लस में आपका वाटर, दैट्स इट, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मजा आया क्या? देख लो एंड बार बार देखो, पूरे चैप्टर के आपने 50 VIP करे। एंड मुझे नहीं लगता इतना करने के बाद आपको कोई डाउट अब यार रहने जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। अब 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क होंगे। यस, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। इनमें से किसके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है? मैं आपको हिंट देके जा रहा हूं। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.2H2O, हाँ जी सर। वॉशिंग सोडा Na2CO3 डॉट आपका 10H2O है ना, और लास्ट में क्या बच्चा आपका बेकिंग सोडा आपके पास हो जाएगा, हाँ जी Na। आप बताओ किसके पास नहीं है? आइडिया मिल गया, इस सारे तेरी करती निगाह। एंड यस, ये मैं बिल्कुल भी हिंट नहीं दूंगा। और दोनों क्वेश्चन के आंसर आप पुट डाउन करेंगे कहां पर? यस, कमेंट सेक्शन पे। और मजा आएगा मुझे अच्छे बच्चों की तरह। और इस तरीके से कहानी बच्चा यहां खत्म हो जाती है। अब आपसे मेरा क्वेश्चन है, जो एंड तक आया है, सच्ची बोलना। अब ये करने के बाद आपको ऐसा नहीं लग रहा कि पूरे चैप्टर की आपने रिवीजन करा दी? दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज 50
वीआईपी क्वेश्चन मिलके बोलेंगे अच्छे बच्चे कैसे संतोष सर जैसे। तो जैसे आप चैप्टर सेकंड कर रहे हो ना, ऐसी पूरी प्लेलिस्ट में अपलोड करने जा रहा हूं। ये बोर्ड के बच्चों के लिए काम तो आ रही है, जो अपकमिंग 2024 के बच्चे हैं, 25 के, उन सभी के लिए काम आएगा। एंड यस, प्लेटफॉर्म पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है अच्छे बच्चों की तरह। एंड यस, प्लेटफॉर्म पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है अच्छे बच्चों की तरह। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट सेशन पे एक एनर्जी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय। अच्छे बच्चे कैसे संतोष सर जैसे।